नमस्कार दोस्तों। स्वस्थ भारत निर्माण में मैं आपका भी सहयोग चाहता हूँ। पहले खुद को ठीक करें, फिर परिवार को ठीक करें और फिर समाज को ठीक करने लगेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस क्लास में है, अगर वो अंत तक रहेगा तो उसकी लाइफ थोड़ी-सी अपग्रेड हो जाएगी। यानी कि आप अपना कॉन्फिडेंस अप कर लेंगे। अगर आप दूसरों को भी मदद करना चाहते हैं कि वो भी स्वस्थ भारत का निर्माण करें, तो वो भी घर रहकर सीख सकता है। ये वीडियो आप उन लोगों तक भी पहुँचाएँ, जो या तो बहुत बीमार है या बीमार लोगों की मदद करना चाहते हैं। बीमार वो व्यक्ति नहीं है जो शरीर से बीमार है, बीमार वो भी है जो शरीर और मन और आत्मा से भी बीमार है। कई बार मैं ये बात वर्ड कहता हूँ कि अफ़र्मेशन राइट होनी चाहिए। अफ़र्मेशन क्या है? हिंदू सभ्यता में अगर मैं बात करूँ समझाने के लिए, बार-बार बोलने वाला कोई भी शब्द लयबद्धता से किया गया उच्चारण मंत्र कहलाता है। पर इंग्लिश में जब हम बात कहते हैं कि आप चाहते क्या हैं, उसको बार-बार दोहराना अफ़र्मेशन है। अफ़र्मेशन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी बोलेंगे पॉज़िटिव बोलेंगे। अपने लिए भी, औरों के लिए भी। कई बार मैं देखता हूँ कि जब दूसरों के लिए तो वो पॉज़िटिव बोल देता है, पर जब अपनी बात आती है तो वो पॉज़िटिव नहीं बोल पाता। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले स्वार्थी बन जाएँ। कहते हैं, खुद नहाए तो जग नहा लिया, खुद स्वस्थ तो सारी दुनिया स्वस्थ। चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता रख। हमारे सीनियर डॉक्टर खेमका सर एक बात कहते थे, ईच वन रीच वन, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन और ईच वन क्रिएट वन। आप पहले तो जान लें कि आपको करना क्या है, जान लिया। फिर उस तक पहुँच जाएँ जहाँ तक आपने पहुँचना है। अगर लोगों को ज्ञान देना है तो ज्ञान जो लेना चाहता है वहाँ तक पहुँच जाएँ। और अगर वो स्वस्थ होना चाहते हैं तो वहाँ तक आप पहुँच जाएँ, वहाँ तक आपकी रीच होनी चाहिए। और फिर वही बात, अगर आप हर एक आदमी जो आज इस चैनल में है, अगर वो भी प्रण लेता है कि मैं पहले तो सीख लूँगा और सीखने के बाद एक-एक आदमी रोज़ एक आदमी को अगर ट्रेन करता है, तो मैं देख रहा हूँ कि ज़ूम से, फेसबुक से, यूट्यूब से बहुत सारे लोग 200 से ज़्यादा अलग-अलग चैनलों पे जुड़ चुके हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन टीमों का भी जो समाज सेवा के हक में दूसरों को विल पावर बढ़ाना चाहते हैं। कुछ कॉलेजेस हैं, कुछ स्कूल हैं, जो दूसरों की विल पावर को बढ़ाने के लिए खुद भी कार्यरत है, या तो पढ़ाने में। और सच यही है, पहला सुख निरोगी काया। कुछ भी प्राप्त करना है, अगर वो कल प्राप्त करना भी है नहीं, तो आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने कई बार देखा है लोगों के पास बहुत सारी पूँजी होती है, पर स्वास्थ्य नहीं होता, तो उस पूँजी का कहीं सही जगह उपयोग नहीं कर पाते हैं। लोगों का सही उपयोग करें। ये क्लास है एक्यूप्रेशर कलर थेरेपी। जैसे आप सब लोगों को पता है कि कलर कुछ कहते हैं। आपने कई बार अनुभव किया होगा कि जब कभी आप किसी के सामने बैठते हैं और उसकी आँखें पीले देखती हैं, तो आपके मुँह से निकल जाता है, "आप चेक करवा लीजिए, आपको जॉन्डिस तो नहीं हो गया?" और जब कभी आप नाखूनों के बीच में व्हाइट-व्हाइट देख लेते हैं, तो आप कह देते हैं, "आप कैल्शियम टेस्ट करवा लो कि आपकी कैल्शियम की कमी तो नहीं हो गई है, विटामिन डी की कमी तो नहीं हो गई है?" अक्सर आपके मुँह से निकल जाता है। जब आप किसी को भी लालिमा देख लेते हैं, तो कह देते हैं, "ये तो बहुत खुश है।" और सच यही है, इन रंगों के माध्यम से अक्सर आप कुछ ना कुछ दूसरों के जीवन में कुछ ना कुछ देखते आए हैं, आईना है हमारा चेहरा। तो यहीं पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपकी टंग टंग जीभ में कोई कोटिंग हो रही है, किसी की येलो हो रही है, किसी के साइडों में कुछ निशान बन रहा है, किसी की ब्लू है, किसी की ब्राउन है और किसी की जीभ में कट है, तो ये कलर भी कुछ कह रहे हैं। मैं यहाँ टिप आपके पॉलिप हो चुका है, आपको नाक के अंदर कोई फुंसी हो चुकी है, नाक एक साइड की बंद रहती है, या श्वास लेते हुए आपके फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं। तो श्वास को ठीक करने के लिए ध्यानपूर्वक देख लेंगे, यहाँ से हाथ को चलाते हुए बोन के बिल्कुल नीचे जैसे इमेज में दिख रहा है। इस पॉइंट को डीप प्रेशर देना है, क्लॉकवाइज़ भी और एंटी क्लॉकवाइज़ भी। क्लॉकवाइज़ भी, एंटी क्लॉकवाइज़ भी। मसाज देंगे दिन में 2 बार 1-1 मिनट के लिए, बहुत लाभ मिलता है। नाक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, ये पॉइंट है LI20। कई लोगों को स्मोकिंग की आदत है। मैं स्मोकिंग की आदत के लिए बहुत ही डीपली आपको ये ट्रीटमेंट देना चाहता हूँ, क्योंकि समस्याएँ बहुत गंभीर होती जा रही है। एडिक्शन हो गए हैं, 24 घंटे हाथ में, जब भी टेंशन हुई नहीं, स्ट्रेस हुआ नहीं, सिगरेट पीने के लिए उठ पड़ते हैं और ये भी नहीं देखते कौन सामने है। और सच भी यही है, अगर आप सिगरेट पिएँगे, आप किसी भी तरीके का नशा करेंगे, तो आप अपने बच्चों को नहीं बोल पाएँगे कि आप ना करें। किसी भी प्रकार का नशा छोड़ा जा सकता है। ध्यानपूर्वक इमेज में आप देख लेंगे, उसमें आप चुनाव करेंगे, आप इमेज में जैसे आपको दिख रहा है। इमेज में आप ध्यानपूर्वक देखते हैं, तो आपको दिखता है कि ये जो हाथ है, वो राइट हैंड है। राइट हैंड की 2 उँगलियों का चुनाव करेंगे। एक तो करेंगे आप मिडल फिंगर और एक करेंगे आप स्मॉल फिंगर। इस फिंगर के यांग और इन, यानी कि लाइट कलर और डार्क कलर, दोनों इमेज को ध्यानपूर्वक देख लें। जैसा डायग्राम में दिया है और जो कलर दिए हैं, वो लगा दीजिए। स्मोकिंग की आदत कुछ ही दिनों में छूट जाएगी। रात को भी लगाया जा सकता है 8 घंटे के लिए। दिन में लगाना चाहें तो दिन में और रात को लगाना चाहें रात को। ये कलर आपको रोग मुक्ति के लिए मदद करेगा। फिर बात करता हूँ डिप्रेशन। पता ही नहीं है डिप्रेशन है या नहीं। डिप्रेशन है, अगर आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ या मैं जा सकता हूँ, तो आप किसी भी हाथ के नेल के बिल्कुल नीचे, जैसा इमेज में दिख रहा है, ब्लैक डॉट आप कुछ दिन के लिए लगातार लगाएँ, बहुत लाभ मिलता है। करके देख लें, जिनको भी डिप्रेशन है, जिन्होंने किया है, लाभ मिला है। बात करता हूँ कि बहुत तेज़ी से एक समस्या बढ़ रही है, गॉलब्लैडर स्टोन। मैं आपको क्लींजिंग थेरेपी बता रहा था। कई लोगों का स्टोन बहुत बड़ा था, उनको डर था कि पूरा निकलेगा नहीं। मेरे पास ऐसे भी टेस्टिमनी है जिनका बहुत बड़ा साइज़ होने के बाद भी वो निकल चुका है।
पर मैं बात कर रहा हूँ विश्वास को बढ़ाने के लिए और अपनी बॉडी को रिजल्ट को बढ़ाने के लिए। और जिन लोगों का गॉल ब्लैडर निकल चुका है, उसके बाद भी उसको बहुत सारी प्रॉब्लम है, गैस बनती है, एसिडिटी है और बहुत सारी समस्याएं लगातार तेजी से बढ़ रही हैं, तो इस चित्र को ध्यानपूर्वक देख लेंगे। लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर का सबसे ऊपर का जॉइंट, सबसे ऊपर का इमेज में देख लेंगे। यहाँ पर या तो मेथी की पट्टी या किसी भी रिंग या पेंसिल की मदद से ऊपर वाले जोड़ को दिन में 2 से 3 बार टाइटली प्रेशर देना होगा पहले जोड़ पर। बहुत लाभ मिलता है। अगर आप ध्यानपूर्वक इस इमेज को देख रहे हैं तो इसमें हमने कलर का इस्तेमाल किया है येलो, इंडिगो और लाइट ब्लू, यानी कि वॉयलेट कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर और लाइट ब्लू। इन कलरों को जहां पर ध्यानपूर्वक देखकर डायग्राम की डॉट लगा लें, और मैं तो कहूंगा पहले जिम्मी की मदद से किसी भी पॉइंट को दबा लेंगे और फिर कलर लगाएंगे तो लाभ कई गुना बढ़ जाता है। और अगर परेशान हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, पहली बार इस हमारी क्लास में आ रहे हैं, तो मेथी की पट्टी, मेथी लेंगे, सर्जिकल टेप लेंगे, उसमें मेथी लगा देंगे और इसमें चारों तरफ मेथी को बांध देंगे। और फिर भी समझ नहीं आ रहा तो बच्चों की पेंसिल लेकर इसको रब कर लेंगे। गॉल ब्लैडर स्टोन जिनको है उनको भी लाभ मिलेगा, जिनका गॉल ब्लैडर निकल चुका है उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी लाभ करेगा। फिर बात करता हूँ कि बहुत जल्दी बच्चे हैं या बूढ़े हैं, फोड़े बहुत निकलते हैं, किसी को कार में और किसी को कहीं, और कई बार अगर बाल तोड़ होता है उसके मुंह बहुत सारे बन जाते हैं। ऐसे में पहले भी उपचार करना समझदारी का विषय है। मैं बात कर रहा हूँ कि आप अगर बीमार, जल्दी आपको कोई भी डिजीज हो रही है, तो राइट हैंड रिंग फिंगर, मिडल ज्वाइंट एक मेथी की पट्टी बांधेंगे या रिंग की मदद से आप इस जोड़ को ही मसाज करेंगे दिन में 2 से 3 बार, बीच वाले जोड़ को। बहुत लाभ मिलता है। अगर फोड़े बार होते हैं, होने बंद हो जाएंगे। करके देख लें, जिसने भी किया है लाभ। और आपका जो अनुभव होगा इस वीडियो के नीचे जरूर डालें। बात करता हूँ शराब की आदत। कोई घर आया नहीं, पहले लीकर खुला नहीं। और जब इंसान को जब कई बार फ्री मिलती है ना, तो उसको होश नहीं होता कि उसको कितनी पी रहा है। ऐसे में जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो वो फंक्शन खराब हो रहा होता है, उसका फंक्शन खराब हो रहा है, अगर आपको पता लग रहा है तो आप उसका नशा पहले तोड़ दें। नाक को उसके पीछे खड़े होकर जोर से दबा देंगे इस टिप को ऊपर की तरफ। नशा तुरंत टूटता है, कैसा भी नशा हो। अगर उसकी वजह से पूरा शादी का माहौल खराब हो रहा है ना, तो आप उसको तुरंत ठीक कर दें। मैं आपके पास आके इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सीख लें। अगर आप तक हैं तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर बदलाव होना चाहते हैं। ये जो कलर है, ये कलर है कहाँ? आप ध्यानपूर्वक इमेज को देख लेंगे। आप राइट हैंड के मिडल फिंगर के नेल के बेस में एक फिंगर से पेन से एक छल्ला बना लेंगे, नेल के बेस से पूरा छल्ला बना लेंगे चारों तरफ, और पॉइंट को ध्यानपूर्वक देख लेंगे। ये जो 2 कलरों का यूज किया गया है, जहां जहां लगा है उस पर डॉट लगाने हैं। रात को भी और दिन में भी कभी भी लगाएं 8 घंटे के लिए। कुछ दिन लगातार करें, बहुत लाभ मिलता है। करके देख लें, जिसने भी किया है लाभ मिला है। और आपका अनुभव इस वीडियो के नीचे जरूर करें। कई लोग कहते हैं चक्कर आते हैं, कुछ भी करने के बाद चक्कर आते हैं। मैं कई बार मेरे मुंह से निकल जाता है कि किचन भी तो हमारे घर की औषधि का घर है, हमारे घर की औषधि का घर है। तो सूखा धनिया साबुत लेंगे, पानी में रात भर भिगो देंगे, सुबह उसे मसलेंगे और फिर उसको उबालना चाहें उबालें, नहीं तो वैसा भी पिया जा सकता है। रोज पिएंगे 1 गिलास पानी। फिर भी अगर आप सफर में हैं तो भी, और अगर चक्कर आ रहे हैं लगातार, तो ब्राउन कलर ले लेंगे। ये स्केच पेन बहुत महंगे नहीं होते, उपचार कोई महंगा नहीं है, घर बैठकर भी आप अपने इस रोग को ठीक कर सकते हैं। थंब के फर्स्ट ज्वाइंट से सेकंड ज्वाइंट के बीच में या तो सीधी एक लाइन खींच लेंगे या डॉट बना देंगे या पूरे को ही ब्राउन कर देंगे। चक्कर आना तुरंत बंद हो जाता है, पहले जोड़ से लेकर सेकंड जोड़ के बिल्कुल बीच में। इतना भी पुराने चक्कर हो ठीक होते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो कान में रुई लगा के कुछ दिन के लिए और साथ में ब्राउन कलर दोनों लगाएंगे, लाभ कहीं हो जाएगा। एलर्जी, बहुत छोटे बच्चों को एलर्जी हो रही है, उसके पीछे मैं कहना चाहूँगा कि जिनको भी एलर्जी है वो ज़्यादा साबुन का यूज़ ना करें। और साबुन का यूज़ करना भी है तो लाइट साबुन जो बच्चों को यूज़ होता है, बेबी साबुन यूज़ करना है। और मैं ये कहना चाहता हूँ मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर लीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। मुल्तानी मिट्टी वो जिसमें कोई भी केमिकल ना हो, कोई भी खुशबू एडिट ना की हुई हो, वो मुल्तानी मिट्टी मटके में रख लीजिए और पूरे शरीर में जहाँ भी एलर्जी है वहाँ लगाएं। पानी का सेवन थोड़ा बढ़ा लें और पानी में भी जीरा, सौंफ, अजवाइन डालकर अपनी बॉडी, पानी को अल्काइन बना लें और बॉडी अल्काइन हो जाएगी लगातार पीने से। ध्यानपूर्वक इमेज को देखकर आप इस बड़ी फिंगर, मिडल फिंगर का चुनाव करेंगे और इसके साइड में बोनी स्ट्रक्चर है। ये बोनी स्ट्रक्चर में ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बोन का जो शेप चेंज होती है, वहाँ पर ये पॉइंट है। इन पॉइंटों को आप लगा सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं घर बैठकर। मेथी दाना, मेथी पट्टी भी लगाई जा सकती है। ये पॉइंट्स जो है डॉक्टर वाल थेरेपी के हैं। इन पॉइंटों को दबाएं या यहाँ पर ब्लैक डॉट लगा दें। बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। अगर एलर्जी है कभी कहीं, कैसी भी एलर्जी, स्किन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, सब में लाभ करेगा। करके देख लें, बहुत लाभ होता है। फिर बात करते हैं आगे बढ़ते हुए। सामान्य तौर पे जब भी मौसम बदलता है, कोई ना कोई इन्फेक्शन किसी ना किसी को हर बार पकड़ लेता है या अब पकड़ा हुआ है या पहले भी लगाया जा सकता है। कई लोगों को मौसम बदलते ही छींकें लग जाती हैं, कईयों को मौसम बदलते हुए फोड़ा फुंसी होते हैं। अगर इन्फेक्शन मौसम के बदलने पे है या सामान्य कोई रोग हो गया है, तो ये इन्फेक्शन को ठीक कर सकता है। आप इसको लेफ्ट थंब के बेस पे ध्यानपूर्वक देख लेंगे, बीच में ब्लैक डॉट और 2 डॉट इधर, 2 डॉट इधर, डार्क कलर में भी और लाइट कलर में भी, दोनों ही साइड पे लगाना है ब्लैक डॉट। तुरंत लगाएं, तुरंत लाभ मिलता है। 30-40 मिनट में भी आपकी बॉडी को कई बार पता लगने लगता है। और अगर ध्यानपूर्वक लगाते रहेंगे तो होने वाली समस्याओं से तुरंत निवारण हो जाएगा, तुरंत निवारण।
मैं ये नहीं कह रहा डॉक्टर के पास नहीं जाना। आप खुद भी निरोगी रहने के लिए छोटे-छोटे टिप्स, कलर कोई ₹2 के, कहीं पे ₹1 का, यूज़ करके आप इसको उपचार कर सकते हैं, अपना भी और अपनों का भी। गुस्सा, कई लोग कहते हैं मेरे पास आके, गुस्सा मुझे बहुत आता है। इधर आओ, क्या था कान को लाओ। गुस्सा आप करते हो या आता है? गुस्सा आप कभी पॉज़ पे करते नहीं हो, गुस्सा आपको कभी आता नहीं है, गुस्सा आप जानकर करते हो, मैं ये कहना चाहता हूँ। पर यहाँ पर गुस्से को कंट्रोल करना है, कई बार गुस्से में इंसान बहुत ऐसी-ऐसी गलतियाँ कर देता है, जिससे कई बार पूरे जन्म पछताता रहता है, सदियों तक पछताता रहता है। उसको पछताने को कम करने के लिए आप ध्यानपूर्वक इमेज को देख लेंगे। मिडल फिंगर में इस वाली साइड में एक मैंने लाइन खींची, उसका हाफ और हाफ का भी हाफ करते हैं, तो ये पॉइंट है लीवर 2। लीवर 2 के पॉइंट को आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे। इस पॉइंट को आप प्रेशर भी दे सकते हैं जिमी की मदद से। 1 मिनट कहीं पे मूंगदाना लगा सकते हैं। अगर आपके पास ब्लैक डॉट लगाने के लिए भी स्केच पेन है, तो ब्लैक डॉट लगा दें, गुस्सा कम हो जाता है। रात को भी लगाया जा सकता है, रात भर लगाकर छोड़ देंगे, बहुत लाभ मिलता है। फिर बात करता हूँ पैनक्रियाज़। बेशक से आप शुगर इंसुलिन लेते हैं, बेशक से आप टैबलेट खाते हैं, आप रोगी हैं डायबिटीज़ या शुगर के। यहाँ पर ध्यानपूर्वक इमेज को आप देख लेंगे। मैंने इस फिंगर से जब मैं बिल्कुल सीधी एक लाइन खींची है इमेज में, इस इंडेक्स फिंगर के स्मॉल फिंगर वाले साइड से एक सीधी लाइन खींची, तो जहाँ भी टच हुई। फिर मैंने थंब का जो ये हाफ है, थंब का हाफ, बिल्कुल थंब का हाफ, यहाँ से एक सीधी लाइन खींची और जो प्लस का साइन है उससे थोड़ा-सा ऊपर जिम्मी की मदद से या पेन के बैक से इस पॉइंट को आप प्रेशर देके देख लेंगे। जहाँ पर आपको आशी पॉइंट मिलता है, उस पॉइंट को दिन में 2 से 3 बार दबा भी सकते हैं और अगर ब्लैक डॉट लगाना चाहेंगे तो बहुत लाभ मिलता है, तुरंत मिलता है। डायबिटीज़ कंट्रोल होने लगेगी। अब कई बार साँस फूलने लगता है और आपको पता है अस्थमा बहुत तरीके का है। मैं बात कर रहा हूँ अभी एलर्जिकल अस्थमा की, तो 3 पॉइंट इमेज में ध्यानपूर्वक देख लेंगे, जिनको भी अस्थमा है, सिर्फ ब्लैक डॉट लगाने से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। कइयों को तो किसी चीज़ के खाने के बाद साँस फूलता है, कइयों को जब गेहूँ कटती है, गेहूँ गेहूँ जब कटती है, अनाज जब कटता है, तब बीमारी उसकी साँस लेने की बढ़ जाती है और कई लोगों को एलर्जिकल अस्थमा डॉक्टरों ने लिख दिया है, किसी की स्मेल से और कहीं पर वो जो रहते हैं वहाँ डस्ट बहुत है। तो डस्ट एलर्जी, एलर्जिकल अस्थमा दोनों में बहुत काम करेगा। ये पॉइंट है, इमेज में ध्यानपूर्वक देख लेंगे। एक पॉइंट है आपका इंडेक्स फिंगर में और 2 पॉइंट है आपके मिडल फिंगर में। इमेज पे ध्यानपूर्वक देख लेंगे, इस पे ब्लैक डॉट लगाएँगे, बहुत लाभ मिलता है, करेंगे। जो भी अनुभव है वीडियो के नीचे आप ज़रूर डालिए। फिर है छोटा हो या बड़ा हो, कई बार दूध पीने से ही एलर्जी है। जब जब दूध पिया है, उसकी या तो कब्ज़ हो गई है या गैस हो गई है या पेट में दर्द रहता है। अगर किसी को भी लगातार दर्द है, तो वो पहले चेक करवा लें कि किसी फूड एलर्जी से तो ग्रसित नहीं है। अगर उसको गेहूँ या दूध या किसी भी चीज़ से एलर्जी है, तो आप उसको बंद ही करना होगा कुछ दिन और जब एलर्जी ठीक हो जाएगी, तो उसको तुरंत भी खाया जा सकता है। मैंने यहाँ तक देखा है कि जिन्होंने रोज़ इसको यूज़ किया है, कुछ ही दिनों में उसका मिल्क एलर्जी ठीक हो गई। ध्यानपूर्वक इमेज को देख लेंगे। मैंने यहाँ पर राइट हैंड स्मॉल फिंगर का चुनाव किया है, कलर यूज़ किया है स्केच पेन बच्चों के ही जो घर में ही होते हैं। ध्यान रखेंगे आप परमानेंट मार्कर नहीं यूज़ करेंगे। लगाने के बाद अगर कोई भी समस्या आपको लग रही है कि बढ़ रही है, तो उसको धो भी देंगे। यहाँ पर कलरों का चुनाव किया है, बीच में अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे, तो बीच वाले जॉइंट के से थोड़ा-सा ऊपर 2 डॉट लगाए हैं, येलो और ब्राउन। और अगर नीचे वाले जोड़ से थोड़े से ऊपर बात करते हैं, तो हमने यहाँ वॉलेट कलर लगाया है, बहुत लाभ मिलता है। ऑरेंज, येलो और वॉलेट 3 डॉट लगानी है, रोज़ लगानी है, रात को भी लगाई जा सकती है। बार-बार कहता हूँ, ये नहीं है कि दिन में ही लगाएँ, जब आपके पास समय हो 8 घंटे कम से कम। ऐसा ना हो कि वो पानी में हाथ डालने से भीग गया है, तो दोबारा भी लगाया जा सकता है। फिर बात है कि हमें नींद नहीं आती, टेंशन है। जब भी सोता हूँ, तो मैं सोचता हूँ या तो पास्ट बीते हुए के लिए भी ये मेरे से गलती हो गई है, नींद नहीं आती। फिर सोचता हूँ कल कैसा बीतेगा, नींद नहीं लगने देता। सच यही है जो आदमी आज पे जीता है, उसकी बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाता है, फिज़िकली भी और मेंटली भी। मददगार है एक्यूप्रेशर की ये पॉइंट, अगर आप ध्यानपूर्वक इमेज में देख पा रहे हैं। जब भी कोई भी इंसान बीमार होता है, तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर इमेज में ध्यानपूर्वक देख लेंगे। यहाँ पर जो कलर यूज़ किए हैं, उन दोनों कलरों पे पिंक डॉट लगानी है, पिंक कलर की, और इस पे प्रेशर भी दिया जा सकता है। अगर आप डॉट नहीं है, तो मैं कहूँगा रिंग की मदद से इस जॉइंट को प्रेशर भी दे सकते हैं आप। और साथ ही साथ कलर कुछ कहता है, आपके जीवन में सुधार ला सकता है कुछ ही दिनों में। फिर बात करते हैं आगे बढ़ते हुए उन बीमारियों के लिए जिससे इंसान बहुत परेशान रहता है। जब भी वो सफ़र करता है, सफ़र वो किसी भी करे, कई बार गाड़ी में, कई बार बस में, कई बार प्लेन में, कई बार याट में, पानी वाले जहाज में। यात्रा करता है और वो परेशान हो जाता है, कभी उसको उल्टियाँ लग जाती है, कभी गैस लग जाते हैं, कभी उसको चक्कर आने लगते हैं और कई लोग तो जैसे ही उसका नाम सुनते हैं कि मुझे यात्रा करनी है, वो परेशान हो जाता है कुछ दिन लगातार। मैं कहता हूँ कि जब भी जाना है किसी यात्रा में, ये पॉइंट है GB 34। 34 पॉइंट को आप प्रेशर दे लेंगे, ये जॉइंट से थोड़ा-सा ऊपर है, इमेज को ध्यानपूर्वक देख लेंगे। यहाँ पर ब्लैक डॉट लगाएँगे, जब भी यात्रा करनी है, यात्रा से 2 घंटे पहले ही लगा लेंगे और स्केच पेन को जेब में रख लेंगे। ब्लैक कलर, डॉट कुछ कह रहा है, उस डॉट को लगाने से आप बीमारी को रोक लेंगे। डॉट लगाएँ जीवन में खुशियाँ ले आएँ। फिर बात कर रहा हूँ उन बीमारियों की कि साइडों से या मुँह में जब भी मैं खाली होता हूँ, कुछ खा नहीं रहा हूँ, या तो लार बहुत गिर रही है और कई बार लोग स्टूल को कंट्रोल नहीं कर पाते, कई बार यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो बहुत वीक हो गया है। सच यही है, अगर कोई भी मसल वीक हो गई है, उसको वो होल्ड नहीं कर पा रही, तो उसकी एक्सरसाइज़ करनी चाहिए जिससे उसमें पावर आए। पर मददगार है कलर 2 ही, पिंक और रेड। बात कर रहा हूँ, आपने ध्यानपूर्वक इमेज में देख लेंगे, अगर बात कर रहे हैं हम राइट हैंड की, तो राइट हैंड में आप लगाएँगे नेल के चारों तरफ पिंक कलर और वहीं उसके अपोज़िट लेफ्ट हैंड में लगाएँगे रेड कलर मिडल फिंगर के नेल के चारों तरफ। इमेज को ध्यानपूर्वक देख लेंगे, कुछ दिन लगातार करें।
मुँह से पानी लगातार आना भी रुक जाएगा, जिसको लार बोल रहे हैं, और लार कुछ फिर खाने भी नहीं देती है, और यूरिन स्टूल अगर कंट्रोल नहीं होता है तो बीमारी बहुत बड़ी है। इसको आप घर बैठ के भी ठीक कर सकते हैं। कलरों को हल्के में ना लें, कम से कम 7 से 8 घंटे ज़रूर। एड़ी में दर्द, एड़ी का दर्द बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पहला तो कहना चाहूँगा, खड़े होकर पानी नहीं पीना, बैठकर दूध नहीं पीना, जिनको कोई भी रोग है या नहीं है। आप आज स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहेंगे, और अगर स्वस्थ नहीं हैं, तो लगातार करने से स्वस्थता में लाभ को कई गुना और बढ़ाया जा सकता है। इमेज को ध्यानपूर्वक देख लेंगे। यहाँ पर मेरिडियन जो चुनाव किया है, वो है स्टमक मेरिडियन। मिडल फिंगर के इंडेक्स फिंगर वाली साइड में एक सीधी रेखा खींच ली है, और उसके फर्स्ट जॉइंट से थोड़ा-सा ऊपर ये पॉइंट है। इस पॉइंट को आप ग्रीन डॉट लगा देंगे। ग्रीन डॉट लगाते ही आपको कुछ ही दिनों में कैसे भी पुराना एड़ी का दर्द है, ठीक हो सकता है, और बर्फ के से आप सिकाई करेंगे एड़ी की। फिर है बाल बहुत झड़ते हैं। बाल झड़ने को रोकने के लिए बहुत ही आसान पॉइंट काम करता है, कलर काम करता है। मिडल फिंगर ले लेंगे, स्मॉल फिंगर वाली साइड में सेकंड जॉइंट के बिल्कुल बीच, सॉरी कॉर्नर पे। इस पॉइंट को प्रेशर भी दिया जा सकता है, और ब्लैक डॉट कुछ दिन लगातार लगाएँ, बहुत लाभ मिलता है, करके देखें। जिसने भी लगाया है, अगर बाल झड़ने शुरुआत ही हुए हैं, तो वो हमेशा के लिए रुक जाएँगे, करके देखें। इमेज को ध्यानपूर्वक देख लें। मुझे बात याद आ रही है उस कोरोना टाइम में, जब बहुत सारा सहयोग किया है कोरोना ने। इम्यूनिटी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारे काढ़े भी पिए, पर यहीं पे पॉइंटों ने भी बहुत बड़ा काम किया है, जैसे आपने इमेज में ध्यानपूर्वक देख पा रहे हैं। दोनों ही हैं। अगर आपको लगता है कि इम्यूनिटी कम है आज भी, तो इम्यूनिटी को बढ़ा लें। किसी बीमारी के बाद से भी हो सकती है, और किसी भी वजह से हो सकती है। वजह फिर कोई भी हो, अगर इम्यूनिटी कम है, बार-बार आप रोग के शिकार हो रहे हैं, मौसम बदला नहीं, कोई रोग हुआ नहीं, तो आप इन पॉइंटों को ज़रूर लगाएँगे। LI4, LI11 आपको बहुत बार बता चुका हूँ ये पॉइंट। ये LI4 है जो डायग्राम में दिया है, ब्लैक डॉट लगानी है, और यहीं पर LI11 की बात करते हैं तो येलो डॉट लगानी है, बिल्कुल जॉइंट पर। ये जॉइंट से ऊपर है LI4, और ये जॉइंट के ऊपर है LI11। फिर बात करता हूँ GV14, ये अंगूठे के सेकंड जॉइंट के बिल्कुल मिडल में है, और ये पॉइंट पे आप रेड डॉट लगाएँगे। 3 पॉइंट लगाने से ही आप रोज़ लगाएँगे, रात भर भी लगाया जा सकता है, और दिन में भी। और कोरोना वाले पेशेंट को हमने ये 3 डॉट लगाए थे, बहुत लाभ मिला है। 4 पॉइंट है और बहुत लाभ मिला है। पॉइंट है LI4, LI11, और ध्यानपूर्वक अगर आप देख पा रहे हैं तो 2 डॉट हमने अंगूठे में लगाए हैं, और ध्यान रखेंगे ये अंदर वाली साइड पे है, इंडेक्स फिंगर के। जॉइंट से थोड़ा-सा ऊपर है GV20। इस पॉइंट को GV20, यहाँ पर पॉइंट है GV14, यहाँ पर ब्लैक है। ये 4 कलर ही, 3 कलर 4 पॉइंट कोरोना में बहुत काम किया है। आपने जिसने भी लगाया होगा, आप सब लोगों को लाभ भी मिला होगा। फिर बात करते हैं उन बीमारियों की जो अब इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, जिसमें आपको किसी न किसी की सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, और वो है गठिया, गाउट, वात रोग, संधि रोग। अलग-अलग भाषाओं में अलग-अलग है। अगर आपके जोड़ शुरुआत हुए पैर के अंगूठे से, और वहाँ पहले सूजन आई थी, लालिमा आई थी, और अब धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते बड़े-बड़े जोड़ों को भी पकड़ चुका है। ध्यान रखेंगे राइट लेग, इमेज में देख लें, नेल से सीधी एक लाइन खींची है, और सेकंड जॉइंट, थंब के सेकंड जॉइंट से थोड़ा बोन स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लेंगे, थोड़ा-सा ऊपर पॉइंट है PN2। इस पॉइंट को प्रेशर भी दिया जा सकता है, और ब्लैक डॉट कुछ दिन लगातार लगाएँ, बहुत लाभ। राइट साइड पे लगाना है, ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं पित्त रोग। पित्त के रोग बहुत सारे हैं। स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस, खट्टे डकार, या कोई भी ऐसे रोग। पित्त से 40 तरीके के रोग होते हैं। आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे, 2 उंगलियों के बीच में, इमेज को ध्यान से देखते हुए एक सीधा मैंने फिंगर को, क्रम को आगे बढ़ाते हुए ला रहा हूँ, जहाँ पर रुक रहा है। ये कलर वहीं पे ग्रीन लगाना है। मैं तो कह रहा हूँ सबको लगाना चाहिए। खाना पचेगा तो रोग नहीं पैदा करेगा। खाना पचा नहीं तो रोग पैदा करेगा। वात पित्त कफ को कंट्रोल करने के लिए पित्त का बहुत बड़ा रोल है, और ये कलर सभी को लगाना चाहिए, ग्रीन डॉट। ये डॉट लगाकर अगर सब रखेंगे तो रोग होगा नहीं आने वाले समय में, और अगर रोग है तो जल्दी ठीक हो सकता है। सबको लगाना चाहिए। अब कईयों की पूरे हाथ में दर्द है, किसी के सिर्फ शोल्डर में दर्द है। मैं कहना चाहता हूँ जिस साइड में प्रॉब्लम है, राइट साइड है तो राइट साइड, और लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड, दोनों में तो दोनों में। हर इंडेक्स फिंगर की राइट साइड में है तो राइट साइड की उंगली का, लेफ्ट में है लेफ्ट में। इमेज को ध्यानपूर्वक देख लें। यहाँ पर आप मेथी की पट्टी भी लगा सकते हैं। रिंग की मदद से हर जोड़ को प्रेशर भी दिया जा सकता है, तीनों जोड़ों को ध्यानपूर्वक 1 से 3 मिनट जरूर करेंगे। दोनों ही हाथों में है तो दोनों में एक। साथ-साथ मेथी पत्ती भी बाँध सकते हैं। नहीं तो आसान क्या है, कलर लेंगे, ब्लैक कलर, स्केच पेन, वाटरी कलर, और उसमें लगाकर आप रात भर के लिए छोड़ देंगे। बहुत लाभ होगा, कुछ दिन लगातार करके देखें। फिर बात वही है कि इंसान बीमार ज़रूर है, और जिस दिन ठान लेता है कि मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ, फिर वो स्वस्थ हो जाता है। ग्रोथ, किसी के बाल नहीं बढ़ रहे, किसी की हाइट नहीं बढ़ रही। अगर आपको कोई भी ग्रोथ से रिलेटेड कोई समस्या है, ऑर्गन प्रॉपर ग्रोथ नहीं लिया, ऑर्गन भी कोई ग्रोथ नहीं दिया, तो भी ये पॉइंट बहुत कारगर है। जिसने भी लगाया है उसको लाभ मिला है। ग्रोथ और कुछ नहीं है, बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स है, सिक्रेशन है, जो आपकी बॉडी के अंदर मददगार हो सकते हैं। ये पॉइंट अभी जो मैं बताना चाहता हूँ, वो बताना चाहता हूँ हाइट को लेकर। हाइट एक ऐसी समस्या हो गई है, सबसे पहले चुनाव करेंगे कि आपके मदर, फादर के साइड के लोग जो करीबी हैं, चाचा, चाची नहीं, चाचा, मामा, नाना, ध्यान रखेंगे, नानी, दादा, दादी, अगर इनमें से भी कोई लंबा है, तो आप ज़रूर लंबे हो जाएँगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। फिर ध्यानपूर्वक इन डॉट को देख लेंगे, जहाँ-जहाँ डॉट लगाई गई है, ये मैंने थंब पे लगाई है, थंब को ध्यानपूर्वक आप देख लेंगे। ये राइट हैंड का चुनाव किया है, यांग साइड भी, डार्क कलर में भी, और लाइट कलर में भी। ये डॉट लगानी है डार्क कलर करके, ब्लू और ब्लैक। ब्लू बिल्कुल बीच में, और फिर
ब्लैक। फिर इसके बैक में करते हैं नेल के बिल्कुल बीच में येलो, और फिर बात करते हैं बिल्कुल जॉइंट के बीच में ऑरेंज। ये 4 कलर लगातार कुछ दिन लगाएँ और बढ़ते हुए चीज़ को देखें, रोग मुक्ति का साधन रंग भी है, करके देखें। यूरिन कंट्रोल नहीं होता। अक्सर मैंने बताया कि यूरिन का जो पॉइंट है सुजोग में, कोरस्पोंडेंस में, यहाँ पर ब्लड आता है। तो यहाँ पर येलो कलर लगा दें, कंट्रोलिंग बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ जिसको भी कमज़ोर है उसकी एक्सरसाइज़ तो करनी चाहिए। नाभि के नीचे दोनों हाथों को हाथ के ऊपर रख लेंगे और प्रेशर दबाएँगे, श्वास को रोकेंगे, कुछ सेकंड रोकेंगे और फिर छोड़ देंगे। कुछ दिन लगातार करें, येलो कलर भी आपको ठीक कर सकता है। छठी का पेन। छठी का पेन की बात करते हैं तो अंदर की बात हो रही है। दोनों साइड की, मैं है तो दोनों हाथों में, नहीं तो जिस साइड में है बिल्कुल बीच में, जैसे इमेज में दिख रहा है, रेड कलर लगा के कुछ दिन छोड़ देंगे, बहुत लाभ होता है। जिसने भी किया लाभ हुआ है, आपको भी अपना अनुभव इसमें ज़रूर मिले। फिर बात होती है तंबाकू। मुँह चलता रहता है तो मुझे याद आती है कि क्या ये जानवर तो नहीं है, जुगाली तो नहीं कर रहा? क्योंकि खाने के बाद हर जानवर बैठ जाता है और मुँह चलाकर उसको इतना पचा लेता है कि जैसे झाग निकल रही है। कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे गाय भैंस जब बैठती हैं तो उनकी साइडों से झाग निकल रही होती है। और मैंने कई बार देखा है कि मैंने अपने दादाजी से भी पूछा था, "अरे! दादाजी, जब भी मैं खाना खिलाता हूँ, वो मेरी जीभ को लगा देती है।" ये पीएच है जो आपको रोग मुक्ति के लिए मददगार हो सकता है। लार पीएच बहुत अच्छा होता है। अपनी लार को भी पीएच की तरह यूज़ करें। जब भी खाएँगे ज़्यादा चबाएँ और लार को अंदर जाने दें। अगर लार सही ढंग से अंदर जाएगी तो आप रोगी कभी नहीं होंगे। फिर बात करते हैं कि गुटखा। कई बार देखा होगा किसी का मुँह पूरा नहीं खुलता, थोड़ा-सा, बस इतना ही खोल पाते हैं, 2 उँगली, वो तो 4 उँगली भी नहीं खोल पाते, 2 उँगली तभी मुँह खुल पाता है और फिर जब वो चबाएँगे नहीं, लार अंदर जाएगी नहीं तो रोग बहुत बड़ा होगा। सबसे पहले लार को अंदर लाने के लिए जो भी कर सकते हो वो करें, जिससे आपके रोग के लिए जल्दी मददगार होगा। ऐसा ना हो कि कैंसर बन जाए। कैंसर से पहले ही रोग मुक्ति के लिए ये पॉइंटों को लगाया जा सकता है। इमेज को ध्यानपूर्वक देख लेंगे। हमने इसमें यूज़ किया है राइट हैंड रिंग फिंगर। कलर यूज़ करेंगे जो इमेज में दिख रहा है, बिल्कुल बीच में ब्लैक कलर है और साइडों में दोनों कलर ब्लू और येलो। इनको लगाएँगे ध्यानपूर्वक और फिर बात करेंगे यांग साइड की। ध्यानपूर्वक देख लेंगे, ये कलर एक तो बिल्कुल बीच में है ब्लैक डॉट, बिल्कुल बीच में ब्लैक डॉट, और अगर बात करें तो इंडेक्स फिंगर वाली साइड में है ऑरेंज कलर। आप ऑरेंज और ब्लैक, लाइट ब्लू, ब्लैक और वॉयलेट कलर का यूज़ करके आप इसका बहुत लाभ ले सकते हैं। इमेज में मैंने कलर भी मार्क कर दी है और लिख भी दिया है, अगर आपको कलर नहीं ध्यान आ रहा हो कि क्या है। ध्यानपूर्वक लगाकर कुछ दिन करने से बहुत लाभ होता है, करके देखें। बीपी, इतनी तेज़ी से बढ़ने वाली समस्या है, रोज़ गोली खानी है। 1-2 दिन खाना भूल नहीं गए, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। बच्चों के ही स्केच पेन आप ले लेंगे और कई बार तो बच्चों को मैं कहता हूँ, ये नीला पेन भी यूँ काम करता है। हाई ब्लड प्रेशर अगर आपको है और डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको गोली खानी चाहिए, आप गोली खाना छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं कह रहा कि छोड़ें। आप ये कलर नेल के बेस में बिल्कुल बीच में एक डॉट लगा देंगे, डार्क ब्लू। ब्लू डॉट लगाएँगे, दोनों हाथों में भी लगाई जा सकती है। कुछ दिन लगातार करना है और फिर डॉक्टर की सलाह से आप अगर बीपी नॉर्मल हो गया है, तो गोली को छोड़ दें, पर नीले रंग को कुछ दिन ज़रूर लगाएँ। फिर बात करते हैं उन बीमारियों के लिए जिसके लिए परेशान होते हैं। किडनी, छोटा हो या बड़ा हो, सच यही है, रोग उसी को होगा जो खान-पान में ध्यान नहीं रखेगा, श्वास को सही ढंग से नहीं लेगा। कलर उसके लिए मददगार हो सकती है अगर किडनी वीक हो रही है। 2 उँगलियों के बीच से जब हम सीधा फिंगर को ले जाते हैं, तो यहाँ पर एक बोन का स्ट्रक्चर से रुक जाता है, ये पॉइंट किडनी के हैं, ऐसा ही इस साइड भी है। ध्यानपूर्वक इमेज में आप देख पा रहे हैं, इन पॉइंटों को प्रेशर भी दिया जा सकता है, नहीं तो रेड कलर लगा के रात भर के लिए छोड़ दें। अगर किडनी में कोई भी प्रॉब्लम है, बहुत लाभ होता है, करके देखें। फिर बात है उन्हीं चीज़ों की, लकोरिया, व्हाइट डिस्चार्ज, एक्सेस ब्लीडिंग, प्रोलैप्स, पीरियड्स, प्रोलॉन्ग पीरियड्स। अब ये एक समस्या है जो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, व्हाइट डिस्चार्ज। मैं कह रहा हूँ कि जब भी यूरिन पास करेंगे, तो यूरिन के होल को और स्टूल के होल को दोनों को वॉश ज़रूर करेंगे और वॉश करने के बाद ड्राई ज़रूर करेंगे, ड्राई। पहले आप पानी से वॉश कर लेंगे और फिर ड्राई ज़रूर करेंगे। ध्यान रखेंगे अगर कोई भी समस्या ऐसी है जिसका आपको निवारण नहीं मिल रहा, और अगर लगातार भी करेंगे तो रोग होगा नहीं। ये कलर इमेज में ध्यानपूर्वक देख लेंगे, 2 उँगलियों के बीच में, बिल्कुल बीच में ब्लू कलर लगाया है, ठंडकता दी है, ठंडक दी है। सफाई का ध्यान रखेंगे बहुत। घुटनों में दर्द, किसी को भी हो, सूजन है, कार्टिलेज वीक हो रहा है, चलने में अटक रहा है, या जब भी चलता हूँ आवाज़ें आती हैं। ऐसे में बीच की 2 उँगलियाँ, बीच का जॉइंट नी जॉइंट है। रिंग की मदद से आप कई बार दबाते आए हैं, पर आप कलर के माध्यम से इमेज में ध्यानपूर्वक देख लेंगे। प्रेशर तो दे ही रहे हैं, कलर आपके लिए लगा देंगे। कहते हैं क्लास में काम किया है तो होमवर्क भी तो करना ही चाहिए। घर जाकर भी होमवर्क करेंगे, तो आप रेड कलर बच्चों के स्केच पेन दोनों ही बीच के जॉइंट को दोनों ही फिंगर में लगा लेंगे, और अगर लाभ कम है तो दोनों हाथों में लगाया जाएगा, तो लाभ कई गुना और बढ़ जाएगा। कलर वाटरली लगाना है, परमानेंट मार्कर यूज़ नहीं करना है। फिर बात करता हूँ जिन भी लोगों को अस्थमा हो रहा है, बिल्कुल बीच में, जहाँ भी दबाने के बाद आपको आशी पॉइंट मिलता है, या तो थंब से दबा लेंगे या पेन के बैक से कैप से दबा लेंगे, या जिमी है तो जिमी की मदद से ढूँढेंगे। रेड कलर की डॉट लगा देंगे। अस्थमा कैसा भी, कितना भी क्रॉनिक हो चुका हो, और अगर एक्यूट अभी कुछ हो रहा है, तो भी इस कलर के माध्यम से आप अपने आप को रोग मुक्ति के लिए यूज़ कर सकते हैं, रेड डॉट लगाकर। गैस, अरे गैस के सिलेंडर की रोटी खाओगे तो गैस तो बनती ही है, ऐसा मैंने सुना है, पर ये सच नहीं है। आप इन डॉटों पे अगर कलर है तो रेड डॉट लग दें। साथ ही साथ हैंड का ध्यान रखेंगे कि ये हाथ है कौन-सा, लेफ्ट हैंड है, और अगर आराम रिज़ल्ट को देखना है तो लेफ्ट हैंड में ही लगाना होगा। यहाँ पर अगर नहीं है तो प्रेशर भी दिया जा सकता है, रंग भी लगाया जा सकता है। रंग रात भर के लिए 8 घंटे के लिए लगा कर लिए
गैस की समस्या को हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है, अंत किया जा सकता है। लोअर बैक पेन, जिसको मैं कह सकता हूँ टेल बोन, जब भी मैं बैठता हूँ, बैठने देता नहीं है बोन, टेल बोन। टेल बोन में स्वेलिंग है, या मैं कह रहा हूँ कई बार फ्रैक्चर भी हो जाता है। अगर पेन किसी भी वजह से है, तो आप बैठने में ठीक करना चाहते हैं, तो बीच की दोनों उँगलियाँ बिल्कुल बीच में, मैं कहता हूँ अगर मैं इस थंब को इस ढंग से रख दूँ, तो बिल्कुल बीच का ये पॉइंट पे डॉट लगानी है, ब्लैक डॉट। ब्लैक डॉट भी आपको ठीक कर सकती है, लगा कर देखिए। दाँतों की समस्याएँ, कान को इधर लाइए, मीठा खाएँगे, कान को लाइए, मीठा खाएँगे, रोग ठीक नहीं होगा। जिनको भी दाँतों की समस्या है, सबसे पहले मीठी कोलगेट करना बंद कर दें। कोलगेट का नाम समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी मीठी पेस्ट करना बंद कर दें। मैं किसी कंपनी की विषय में नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कुछ दिन मीठा बंद कर दीजिए, सुबह उठते ही यूज़ करें। रात को या जब भी खाना खाएँगे, खाने के तुरंत बाद कुल्ला ज़रूर करेंगे, प्रॉब्लम ज़्यादा है तो फटकरी का थोड़ा-सा चूर्ण डाल के कुल्ला ज़रूर करें। बात कर रहा हूँ मैं किसी भी हाथ के, और यहाँ पर इमेज में मैंने जो दिखाया है, वो आपका इमेज है लेफ्ट थंब। नाखून के चारों तरफ ग्रीन या ब्लैक। अभी पहले ब्लैक लगा कर देख ले, लाभ नहीं हो तो ग्रीन लगा लेंगे। ब्लैक इन्फेक्शन को जल्दी कंट्रोल करता है, ब्लैक कलर लगा लेंगे, इमेज में ग्रीन दिया है। अगर ब्लैक से लाभ नहीं मिलेगा तो ग्रीन की तरफ शिफ्ट होना है, ध्यान रखें। फिर बात करता हूँ उन समस्याओं के लिए जो घर में अक्सर हो जाता है। लेडीज़ को एक सर्कल है, 27-28 डेज़ में पीरियड्स आ जाने चाहिए, और कई बार नहीं आते हैं तो परेशानी का घर हो जाता है। ऐसे में खुद भी अगर इर्रेगुलर हो गए हैं, 2 महीने आए, 1 महीना पीरियड्स नहीं आए, तो इसको भी आप खुद भी ठीक कर सकते हैं। रेड कलर ले लेंगे बच्चों का स्केच पेन, वाटरी बेस होना चाहिए, परमानेंट मार्कर नहीं होना चाहिए। इमेज में ध्यानपूर्वक देख लेंगे। दोनों बीच की उँगलियों के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बेस में रेड डॉट लगा देंगे कुछ दिन लगातार। पीरियड्स के टाइम पे नहीं लगाएँगे, समस्या कोई भी हो। अब बात कर रहा हूँ उन लोगों को जिनको कमर दर्द अक्सर रहता है, या तो डिलीवरी के बाद हो रहा है, या मेल या फीमेल कोई भी है, तो बिल्कुल दोनों उँगलियों के बिल्कुल बीच में, यहाँ पर प्रेशर की चर्चा तो होती है, पर कलर भी बड़ी जल्दी ठीक कर सकता है, रिजल्ट को बढ़ा सकता है, ब्लैक कलर का डॉट लगा देंगे। और अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ की इमेज की, तो यहाँ पर रेड कलर लगाएंगे तो रिजल्ट कई गुना और बढ़ जाएगा। यहाँ पर ब्लैक, और यहाँ पर इमेज में ध्यान देख लेंगे रेड, दोनों कलर को लगाकर बहुत जल्दी कमर दर्द को ठीक किया जा सकता है, कितना भी पुराना हो, वजह फिर कोई भी है। पीरियड साइकिल फीमेल का, मानसिक धर्म चक्र समय पे आ जाना चाहिए। अगर इर्रेगुलर हो गया है, अनियमितता हो गई है, अनियमितता को, मानसिकता को जब हो जाती है तो लेडीज़ डिप्रेशन में जाने लगती है, टेंशन में जाने लगती है, और समस्या जब कहते हैं ना, घर में महिला को होती है ना, तो पूरा घर परेशान होता है। तो यहाँ पर ब्राउन कलर का एक डॉट आप इंडेक्स फिंगर के सेकंड जॉइंट में, थंब वाली साइड में डॉट लगा देंगे। कुछ दिन लगातार लगाएँगे, रात भर लगाकर 8 घंटे कम से कम छोड़ देंगे, बहुत लाभ मिलता है। एल-आई नामक। अभी तक बात कर रहे थे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। हाई और लो दोनों के लिए उपचार है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप स्केच पेन ब्लू लेंगे, बिल्कुल थंब के बेस में हाथ पर कहीं दबाकर, जहाँ पर आशी पॉइंट मिल जाता है, इस पॉइंट को आप दबाएँगे या कलर भी लगाकर आप इसको लगातार कुछ दिन करेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर ठीक होता है। और यहीं पर लो ब्लड प्रेशर है तो आप रेड कलर का यूज़ करेंगे, इसी पॉइंट पे डॉट लगा देंगे। मैं याद कर रहा हूँ अपने खेमका सर को, कहते हैं ना छोटी-छोटी चेंज जीवन में बहुत बड़ा चेंज लाती है, और जब बड़ा चेंज होता है मैं एक्शन नहीं लेता हूँ। छोटा-छोटा चेंज लें और बहुत बड़ी समस्याओं का अंत करते हैं। फिर बात करते हैं मेरी ज़ुबान पर टेस्ट नहीं है या स्मेल नहीं आ रही। ये समस्या अभी कोरोना टाइम में बहुत लोगों को हुई है। ये पॉइंट बहुत ही कारगर है, और ये पॉइंट आयुर्वेद एक्यूपंक्चर के पॉइंट से ली गई है। ध्यानपूर्वक इमेज को देख लें, जो लोग नए हैं वो तो बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत लाभ होता है। ये इमेज हमें खेमकर सर के लेक्चरों से मिली है, और मैंने सारे डायग्राम मैंने खुद नहीं बनाया है। मैंने जो सीखा है आप तक पहुँचाने के लिए मददगार कर रहा हूँ कि आप भी इन पॉइंटों को लगाएँ। जिन्होंने भी कलर लगाए हैं उनको लाभ मिला है। ध्यानपूर्वक इमेज को देख लेंगे, और इनको जहाँ-जहाँ डॉट दी है, इमेज को राइट हैंड, लेफ्ट हैंड का चुनाव को ध्यान पर देख के, इन यांग देखकर, अगर मैं बात करूँ ये राइट हैंड दी है ओनली, ये यिन और यांग। इमेज को ध्यानपूर्वक देख लेंगे, इन कलरों को यूज़ करेंगे, कितना भी पुराना हो, स्मेल नहीं आ रही है, टेस्ट नहीं आ रहा है, आने लगेगा कुछ ही दिनों में, रात भर लगा के कलर को छोड़ सकते हैं। दिन में लगाना चाहें तो दिन में। अब डायबिटीज़ में बहुत बड़ी समस्या होगी। एक कहते हैं कि मैं विदाउट इंसुलिन हूँ, यानी कि इंजेक्शन नहीं लगाता, मैं इंसुलिन टैबलेट पे हूँ। एक टैबलेट वाले पेशेंट हैं और एक इंजेक्शन वाले हैं। मैं दोनों को कुछ अलग बताना चाहता हूँ रंगों के माध्यम से। कोई भी चीज़ लगातार रहती नहीं है, कम ज़्यादा भी होती है। तो आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो सबसे पहले करें विदाउट इंसुलिन, जो इंसुलिन इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं कहीं पे भी। पहले अगर इंसुलिन लगाने वाले जो भी रोगी हैं, ध्यान रखेंगे, हाथ में कहाँ लगाना है आपको पता है? इस हाथ में, फिर इस हाथ में, पेट में, जाँघों पे, अलग-अलग जगह लगाएँगे, इंसुलिन बॉडी में अब्ज़ॉर्ब होगा। बहुत बार मैंने देखा जब रोगी मेरे सामने आता है तो कहता है इंसुलिन रोज़ लगा रहा हूँ, पर अब शुगर बहुत हाई हो चुकी है, अब्ज़ॉर्ब नहीं हो रही है। आप जहाँ लगा रहे हैं वहाँ से हटकर कहीं और लगाना चालू करें। पर होता ये है कि जिसको इंसुलिन लग रहा है वो थक जाता है, तो एक ही जगह बार-बार लगाता रहता है, बार-बार कहीं और क्यों लगाना? नहीं, इंसुलिन लगाने में भी ध्यान देना है, तुरंत अपनी डोज़ नहीं बढ़ानी, यहीं पे कलर उसको इस्तेमाल करना है। इमेज को ध्यानपूर्वक देख लेंगे, इंडेक्स फिंगर के बेस में हमने येलो कलर लगाया है, और जो चुनाव किया है हमने लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे, इमेज को ध्यानपूर्वक देखते हुए आप येलो कलर का यूज़ करेंगे जहाँ-जहाँ आपने बेस में लगाया है कलर। यहाँ पर इंडेक्स फिंगर और आपने रिंग फिंगर के बेस में कलर लगाए हैं येलो, येलो कलर। येलो कलर बहुत कुछ कहता है, धरती तत्व है, आपको पता है, धरती तत्व।
नहीं पता तो येलो कलर लगा दीजिए और कुछ दिन लगा देगा। और जो इंसुलिन लगाते हैं, वो इसी कलर को आप फिंगर वही है, पित्त जॉइंट पे लगाएँगे। पित्त जॉइंट यानी कि बीच वाले जॉइंट पे। जब आप बीच वाले जॉइंट पे सर्कल नुमा बनाते हैं, चारों तरफ लगाते हैं, बहुत लाभ मिलता है। जो इंसुलिन लगा रहे हैं, कुछ दिन लगातार लगाएँ और जो भी अनुभव है, वो वीडियो के नीचे ज़रूर डालेंगे। कलर आपको रोग मुक्ति के लिए बहुत ही कारगर है। खेमका सर अक्सर कहते हैं कि ये इमेज, खाली इमेज मत छोड़िए, जहाँ तक जिस तक ज़रूरत है, वहाँ तक आप ज़रूर जल्दी से जल्दी पहुँचा दीजिए और वीडियो के अंत तक भी आप हैं, तो मैं आपको नमन करता हूँ। पहले आप निरोगी होंगे, फिर परिवार निरोगी होगा और एक दिन समाज बदलेगा। मैं आपसे तहे दिल से धन्यवाद करूँगा और आपका स्वागत करूँगा। स्वस्थ भारत निर्माण में आप योगदान दें। कलरों के माध्यम से बहुत कम खर्चे में घर रहकर भी आप निरोगी हो सकते हैं। जिन लोगों का खून नहीं बढ़ता, वजह फिर कोई भी हो, अगर आपका रक्त की कमी है, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। कईयों के बाल झड़ने लगते हैं, किसी के जोड़ों में दर्द होने लगता है और कई बार बहुत बड़े-बड़े ऑर्गन भी वीक हो जाते हैं। खून की जाँच करवाते रहें अगर रोग ठीक नहीं हो रहा। अगर खून की कमी है, तो कमी को सबसे पहले दूर करेंगे। पॉइंट है, नेल के बेस में UV67, इस पॉइंट में डार्क ब्राउन कलर अगर लगाएँगे, बहुत लाभ मिलेगा और ये दोनों ही हाथों में लगाना है, ध्यान रखें। बात करते हैं स्प्लिन का बैक शू UB50। ध्यानपूर्वक देख लेंगे, थंब के बेस से जब हम सीधी एक लाइन खींचकर इंडेक्स फिंगर वाली साइड में आते हैं, तो यहाँ पर करीब-करीब ब्लैक डॉट लगाया जा सकता है। बहुत कारगर है। ब्राउन कलर, ब्राउन कलर, ब्राउन कलर। ब्राउन कलर डॉट लगाएँगे और यहाँ पर ब्लैक डॉट। बहुत लाभ मिलता है, करके देख लें, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड। फीवर, वजह कोई भी हो, इन्फेक्शन हो, वायरल हो या कैसा भी आपको फीवर अगर है, तो घर रहकर भी आप तुरंत राहत हो जाती हो, तुरंत पहले स्केच पेन बच्चे का लें और लगा लें। इमेज को ध्यानपूर्वक देखते हुए हर जोड़ पे आगे, आगे और पीछे दोनों साइड लगाना है। इमेज एक ही है, ध्यान रखेंगे दोनों साइड बिल्कुल बीच में जॉइंट पे ब्लैक डॉट लगानी है, दोनों ही हाथों में। इमेज को ध्यानपूर्वक देख लेंगे। और बुखार इन सब डॉट को लगाने के बाद भी लगता है कि नहीं उतरेगा, तो यहाँ पर ब्लू कलर बिल्कुल इमेज में बिल्कुल ऊपर एक ब्लू कलर लगाया है। ब्लू कलर भी लगाएँगे, बहुत जल्दी ठीक होता है, इन्फेक्शन ठीक करेगा, फीवर ठीक करेगा। अगर फीमेल्स पैरों में ब्लू ब्लैक ब्लैक कलर की वेज दिख रही हैं और उसकी वजह से कईयों को टांग में दर्द और लगातार लंबा सफ़र कई बार नहीं कर पाते। बहुत ही आसान पॉइंट है, ब्लैक डॉट लगानी है मिडल फिंगर के फर्स्ट जॉइंट के बिल्कुल बीच में। इमेज में देख लें। SP5, इसको प्रेशर भी दिया जा सकता है, मेथी का एक सीड भी लगाया जा सकता है और मैग्नेट है तो मैग्नेट का भी यूज़ किया जा सकता है, स्टार मैग्नेट। यहाँ पर आप ब्लैक डॉट लगाएँ लगातार कुछ दिन और फिर रिंग की मदद से, आपको पता है बीच की दोनों उँगलियाँ आपके पैर होते हैं सुडो कोरस्पोंडेंस में, रिंग भी आप दिन में 3 से 4 बार 2-2, 3-3 मिनट ज़रूर घुमाएँगे, बहुत लाभ मिलेगा। फिर बात वही है कि मैं बात कर रहा था ग्रोथ हार्मोन्स। बाल नहीं बढ़ रहे हैं, हाइट नहीं बढ़ रही है या किसी भी वजह से किसी चीज़ की ग्रोथ रुक गई है, ग्रोथ वजह कुछ भी। कई बार मैंने देखा है पलकों के बाल नहीं बढ़ रहे, कई बार हेयर नहीं बढ़ रहे हैं, कई बार आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है। तीनों में काम करता है ये पॉइंट, बहुत कारगर है, ध्यानपूर्वक देख लेंगे। 2 उँगलियों के बीच के कार्पल से जब हम सीधा जाते हैं, जहाँ पर ये अटक जाता है, यहाँ पर आप प्रेशर भी दे सकते हैं और नहीं तो ब्लैक डॉट लगाकर 8 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, दिन-रात कभी भी। अगर मिट जाता है तो दोबारा लगाएँ, कुछ दिन लगातार बहुत लाभ होगा। हाइट घर रहकर भी आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। राइट और लेफ्ट दोनों हाथों का चुनाव करेंगे, रिज़ल्ट थोड़ा फास्ट हो जाएगा। कुछ भी समस्या है, इन नंबरों पे आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, जिससे आप लोगों को लाभ मिले। फिर बात करते हैं उन समस्याओं की, पूरी रीढ़ की हड्डी, किसी की तो आगे ज़्यादा झुक रही है, किसी की हिलती ही नहीं है, स्टिफ हो गई है, किसी की बैकवेट नहीं हो रही, स्पाइन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, पूरे शरीर का स्तंभ है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ करने के लिए सबसे ज़रूरी है, आप हर फिंगर के फर्स्ट जॉइंट पे रिंग तो मसाज करते आए हैं, पूरे पे भी कर सकते हैं, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में हो जाएगा। रिंग बहुत है ज़रूरी है, जिसको भी ज़रूरत हो आप ब्लड से किट भी मंगा सकते हैं, एक्यूप्रेशर किट। कलर तो आगे पीछे पूरा एक छल्ला बनाना है, ध्यानपूर्वक इमेज को देख लेंगे। ब्लैक कलर का, स्पाइन कितनी भी स्टिफ हो रही हो, कितनी भी वीक हो रही हो, सर्कुलेशन ब्लड की वीकनेस हो, स्पाइन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, बेशक से वो अपर हो, लोअर हो, मिडल हो, आप ब्लैक कलर पूरे में दोनों फिंगर के फर्स्ट जॉइंट पे लगा लेंगे। एसिडिटी, इमेज कुछ कहती है, इमेज का कलर आप अपनी बॉडी में लगाएँ। अगर आपको खट्टे-खट्टे डकार आ रहे हैं, सुबह उठते हैं तो मुँह कड़वा रहता है, तो ये कलर ग्रीन कलर ध्यानपूर्वक इमेज में देख लेंगे। दोनों ही हाथों में इन और यांग यानी कि अंदर वाली साइड और बाहर वाली साइड छल्ला नुमा बनाना है। जोड़ जो दी हैं उसी जोड़ पे लगाना है। मिडल है जैसे इस जोड़ पे, यहाँ पर और यहाँ पर। बहुत जल्दी लाभ मिलता है, करके देख लें और खाने को ज़्यादा समय देंगे। अगर खाना खाने में 5 मिनट लगते हैं, तो आप अब से आप इसको लगाएँगे 10 मिनट। खाने को समय देंगे, खाने से पहले आधा घंटा, खाने के आधे घंटे बाद तक लिक्विड डाइट नहीं लेंगे और एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में कुछ और एक्स्ट्रा नहीं खाएँगे। सुबह 9 बजे खा सकते हैं। पैरों में अगर सूजन हो रही है, तो इंडेक्स फिंगर दोनों हाथों की बिल्कुल बीच में ब्लू कलर की एक लाइन लगा देंगे, पट्टी लगा दें, पट्टी-नुमा बना दें, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है ब्लू डॉट। बहुत आराम मिलेगा, ब्लू कलर की लाइन को खींच दें। कहीं भी किसी भी वजह से अगर सूजन हो रही है पैरों में सूजन हो रही है, तो लाभ मिलता है। जिसने किया है उसको पता है। अब बात कर रहा हूँ, छोटे बच्चे हैं ना, पता नहीं चलता और मेरे पास तो ऐसे-ऐसे रोगी आए हैं जिनकी उम्र बहुत थी, नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्लास में भी होंगे। वो बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं और फिर खुद ही शर्मिंदा होते जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस लूज़ करते जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं होगा, बेड वेटिंग घर बैठे आप खुद रंगों के माध्यम से ठीक कर लेंगे। ऑरेंज कलर ले लेंगे, ऑरेंज कलर जैसे इमेज में दिख रहा है, दोनों बीच की उँगलियों को बिल्कुल बीच में यहाँ पर आप ऑरेंज कलर की डॉट लगाएँगे और फिर बात कर रहा हूँ मैं बैक साइड थंब।
दोनों साइड में ही लगाना है, नेल के बेस में, बिल्कुल बीच में नेल में, और थंब नेल के फर्स्ट जॉइंट के ऊपर और नेल से नीचे, बीच में भी ऑरेंज कलर, 3 जगह डॉट लगाएँ। कैसा भी बैक बीटिंग है, कुछ दिन लगातार कराएँ। मसल तो वीक हो चुकी है, मसल के लिए नाभि के नीचे हाथ को हाथ रखकर दबाएँगे, होल्ड करेंगे, छोड़ देंगे, बहुत लाभ होता है। करके देख लें, जिसने भी किया लाभ हुआ है, अपना अनुभव ज़रूर बताएँ। फिर बात करता हूँ, आई साइड वीक हो रही है, आई साइड में कोई भी समस्या है, दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर का मिडल जॉइंट इमेज पूर्वक में ध्यानपूर्वक देख लेंगे, ग्रीन नुमा छल्ला बना लेंगे, हरा छल्ला बना लेंगे। अगर आपके पास ये छल्ला भी है तो प्रेशर दे सकते हैं। रंग आपको निरोगी कर देगा। इमेज को ध्यानपूर्वक देखने के माध्यम से सीखते हैं, जब भी ठंड बहुत होती है तो ठंड का हमें शरीर में बहुत दुष्प्रभाव पड़ जाता है और ऐसे में बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। अगर ठंड की वजह से है तो ये जो आपको इमेज में दिख रही है, इन कलरों के माध्यम से मात्र कुछ रंगों को लगाकर आप कोई भी रोग घर बैठकर स्वस्थ कर सकते हैं स्केच पेन के माध्यम से। आप इस कलर को दिन में भी लगा सकते हैं, रात में भी, और उम्र की कोई सीमा नहीं है, मेल फीमेल एज कोई भी। जैसे आपको दिख रहा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे कि आप लेफ्ट हैंड का चुनाव करेंगे, थंब से थोड़ा-सा नीचे आएँगे और यहाँ पर एक कलर लगा हुआ है येलो, और उसके बिल्कुल स्मॉल फिंगर से जब नीचे आते हैं, तो कलाई पर ही ये कलर लगा हुआ है ब्लू। इन कलरों के माध्यम से जब भी आप इन कलरों का ट्रीटमेंट देंगे, आपको कितनी भी पुरानी समस्या हो, आप घर बैठ के निरोग मुक्त हो सकते हैं। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कि जिन लोगों की स्किन बहुत ड्राई है, बार-बार रेशेस हो जाते हैं, बार-बार कोई ना कोई रोग हो रहा है और ऐसे में उसको कोई क्रीम लगा-लगा कर भी थक गया है, कितनी वो क्रीम लगाए। पर आयुर्वेद में जाते हैं तो मैं एक बात कह सकता हूँ, नाभि पे अगर रोज़ ऑयल लगाते हैं तो ड्राइनेस बहुत जल्दी कम होती है। आप एक्यूप्रेशर का पॉइंट को समझते हुए हाथ को 2 उंगलियों के बीच से जब सीधा लाते हैं और जहां पर ये रुक जाता है, 2 बोन्स के बीच में अटक जाता है, ये पॉइंट है CV30। इस पॉइंट को दबा लेंगे जिम्मी की मदद से और ब्लैक कलर का उपयोग कर इमेज में ध्यानपूर्वक समझकर पॉइंट को लगाया जा सकता है दिन या रात, 8 घंटे कम से कम। इन पॉइंटों को आप रोज लगाएं और बहुत ही कम समय में आप अपने स्किन की ड्राइनेस को कम कर सकते हैं। हर्निया अगर राइट साइड में है तो राइट साइड का चुनाव करेंगे स्मॉल फिंगर, और अगर आपके राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट हैंड का चुनाव करेंगे स्मॉल फिंगर। कलरों के माध्यम से ध्यानपूर्वक देख लेंगे, 3 कलरों के माध्यम से आप घर बैठे खुद ही इस रोग को ठीक कर सकते हैं। जैसा आपको दिख रहा है कि 3 कलर हैं, रेड, येलो और ग्रीन। इमेज में ध्यानपूर्वक आप देख लेंगे और जिस साइड में प्रॉब्लम है उस साइड में करेंगे। इन तीनों कलरों को फर्स्ट जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर रेड और फर्स्ट जॉइंट से थोड़ा सा नीचे येलो और सेकंड जॉइंट से थोड़ा सा नीचे आप लगाएंगे ब्लू कलर। ये कलर दोनों साइड पे लगेंगे, ध्यानपूर्वक इमेज में देख लेंगे, जिस साइड में रोग है उस साइड में आप इसका उपयोग करेंगे। अगर आप भी स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं या अभी आप स्ट्रेस में हैं तो आप ध्यानपूर्वक इमेज को देख लेंगे, जिसमें हमने चुनाव किया है लेफ्ट हैंड को। लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर के रिंग फिंगर के नेल से नीचे अगर आप ऑरेंज कलर लगा लेते हैं 7 से 8 घंटे के लिए, इसमें दिन और रात की कोई चर्चा नहीं है। दिन में लगाना चाहें तो 8 घंटे, रात को सोते वक्त लगाना चाहें तो भी 8 घंटे। फिर बात करते हैं उन लोगों के लिए जब भी कोई यात्रा करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो जाए बस पे, वो जाए कार में, वो जाए प्लेन से, वो जाए यार्ड से, पानी वाले जहाज से, जाता वो किसी में भी है और कई बार उसको सफर में उलझी आना चाहती है और कई बार इतना डर लगता है कि सिर फटने लगता है बेशक किसी साउंड से। यात्रा में होने वाले किसी भी समस्या से आपके शरीर में रोग हो रहा है तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आप दोनों साइड में ये पॉइंट है, थंब के सेकंड जॉइंट से रिस्ट जॉइंट के बिल्कुल, थंब के बिल्कुल बीच वाले जॉइंट से एक सीधी लाइन खींची हुई है जैसे इमेज में। इसके बिल्कुल हाफ पर अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पर जैसा दिख रहा है उस पॉइंट पर बिल्कुल बीच में ब्लैक मार्क कर देना है स्केच पेन। जो आपके पास है वो सस्ते में आप इस रोग को ठीक कर सकते हैं। जब भी सफर करना हो, सफर से 2 घंटे पहले ही इस कलर को लगा लेंगे और जिनको मैग्नेट का पता है इस पॉइंट को सेट कर देंगे। बहुत ध्यानपूर्वक करें, ब्लैक कलर। यात्रा सुखदायी होगी और जो भी इंसान उसकी वजह से सफर नहीं कर रहा उसका डर भी खत्म हो जाएगा। फिर कहते हैं कि याद बहुत करता हूं जब रिकॉल नहीं होता या याद ही नहीं होता, क्योंकि मेमोरी की 3 चीजें हैं। एक, मैं पढ़ रहा हूं मुझे याद नहीं हो रहा या समझ ही नहीं आ रहा कि वो समझाना क्या चाहता है। पढ़ तो रहा हूं, पहले तो समझ आएगा, अब समझ आ गया तो याद होना चाहिए। अभी मैं याद करूं और उस वक्त याद आ जाए जब मुझे लिखना हो, क्योंकि एग्जाम में तो लिखे का याद आता है ना। और कई बार हम चाबी रखते कहीं हैं, ढूंढते कहीं हैं। कई बार चश्मा सिर पे होता है और ढूंढते पूरे घर में है और याद भी नहीं आता चश्मा तो मेरे पास खुद के है। और कई बार चश्मा हम अंदर लगा देते हैं और ढूंढते हैं पूरे घरों में, क्योंकि हमने अपने आप को तो देखा ही नहीं। मेमोरी को बढ़ाएं, मेमोरी से होने वाले बहुत सारे नुकसानों को बचाया जा सकता है और दुख का कारण यही है कि आपको याद कुछ नहीं रहता, ये बंद हो जाएगा सुनना भी। ऐसे के लिए स्मॉल फिंगर के इंडेक्स फिंगर वाली साइड में जैसे इमेज में दिख रहा है, नेल के बिल्कुल बेस में ये कलर लगाना होगा ग्रीन डॉट। ये ग्रीन कलर सिर्फ डॉट लगाना है, दिन में लगाएं, रात में कभी भी लगाया जा सकता है। इसको ध्यानपूर्वक आप इमेज में देखें। और कई बार गला खराब होता है। मैंने अक्सर, हमारे पास कुछ ऐसी लेडीज आई जो कहती हैं शादी का कार्ड आया नहीं और मैंने सोच लिया कि कल जाना है और मेरा गला आज ही चौक हो गया। और कई लोग 1-2 गाना गाते हैं, उनका गला चौक हो जाता है। कई बार गले में खराश इतनी होती है, वजह कोई भी हो, तो आप घर बैठे इन खराशों को दूर करने के लिए एक्यूप्रेशर में जैसे है यहाँ पर आपको मसाज करनी पड़ती है 3 से 4 मिनट। पर मैं कलर थेरेपी की बात कर रहा हूँ तो कलर थेरेपी को समझने के लिए जैसे इमेज में लिखा हुआ है, इंडेक्स फिंगर के फर्स्ट जॉइंट से थोड़ा सा नीचे डॉट लगाना है आपको रेड कलर, घर रहकर ही लगाना है। ये कलर और कुछ नहीं है, स्केच पेन ही है। स्केच पेनों को आप घर पे यूज करेंगे रेड ही। इस स्केच पेन के माध्यम से इस पॉइंट पे आप रेड डॉट लगा देंगे। कितना भी गले में खराश हो रही हो, ये पॉइंट लगाने से आपको कितना भी पुराना इंफेक्शन हो खत्म हो जाता है। और यहीं पर इसके पीछे अगर बात करें Li4 की, कि नेल और के नीचे इंडेक्स फिंगर के फर्स्ट जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर है जैसे इमेज में आपको दिख रहा है। इस कलर को 2 पॉइंटों पे लगाकर Lu7 और Li4 पर लगाने से घर बैठे ठीक हो जाते हैं। नंबर याद नहीं भी है तो इमेज को ध्यानपूर्वक देख लेंगे, इन पॉइंटों को पहले प्रेशर देंगे और फिर अगर आशी पॉइंट मिल जाता है तो ही इस कलर का चुनाव करें। कुछ ही दिन में या एक ही दिन में आपको वो रिलीफ मिल जाएगा जो शायद एलोपैथिक आपको नहीं दे रही है। ये पॉइंट लगाकर देख लें। फिर बात करते हैं उन पॉइंटों की
तेजी से एकदम पेट दर्द, अचानक ही रात को या कभी भी अगर दर्द हो गया, उस वक्त कई बार हम डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर इस पॉइंट को लगा लेते हैं अपने ही हाथों में, क्योंकि एक्यूप्रेशर कुछ बोलता है और रंग हमें ट्रीट भी कर सकता है। तो ट्रीटमेंट करने के लिए आप ब्लैक कलर का यूज करेंगे। दो उंगलियों के बीच की, दो उंगलियों के बीच से एक लाइन सीधी खींच लेंगे और जैसे ही फर्स्ट लाइन जिसको हम लाइफ लाइन बोलते हैं, इससे थोड़ा सा नीचे ध्यानपूर्वक देखकर इस पे ब्लैक डॉट लगा देंगे। तुरंत दर्द कम होता है पेट का। जो भी करता है उसको लाभ मिला है, आप भी अपने जीवन में इसको अपनाएं, लाभ होता है। कई बार मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि मेरी गांठें हो रही हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग गांठें, कोई छोटी कोई बड़ी। अगर दर्द हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि आपको डॉक्टर सलाह लेनी चाहिए, पर साथ साथ इन पॉइंटों का भी यूज कर सकते हैं। अगर दर्द है तो भी, दर्द नहीं है तो भी। किसी की तो स्किन में सिस्ट है, किसी को लिपोमा है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। अगर कोई गांठ है तो आप घर बैठकर भी इसको ठीक कर सकते हैं, जिसको आप बोलते हैं बम्प। आप इस गांठों को ठीक करने के लिए पॉइंट जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है LI4, जो फर्स्ट ज्वाइंट से नेल वाले से के साइड में और थंब के साइड में जो पॉइंट है LI4 को आप ध्यानपूर्वक दबाएंगे और रेड कलर डॉट लगा देंगे। और फिर बात करते हैं हम सबसे बड़ी उंगली, इस उंगली को मिडिल फिंगर बोलते हैं। ध्यानपूर्वक पॉइंट को देख लेंगे। फर्स्ट ज्वाइंट से हमने नेल से बिल्कुल सीधी एक लाइन खींची और ज्वाइंट्स का हाफ कर दिया। जैसे ही ये प्लस का निशान बना तो इस पॉइंट को जो रेड मार्क है इसको प्रेशर भी दे सकते हैं और रेड डॉट लगाएंगे। और यहीं पर बात करते हैं इसी की यांग साइड में, स्मॉल फिंगर वाली साइड में UV54, इस पॉइंट को आप ग्रीन डॉट लगाएंगे। दोनों साइड पे लगाना है, ध्यानपूर्वक लगा लीजिए। बहुत ही कम समय में गांठें कितनी भी पुरानी हो, गांठें कैंसर बन सकती है, वहां तक जाना ही नहीं है, पहले ही उसे रोक देना है। फिर बात करते हैं थंब की। थंब में हमें क्या देखना है, इमेज को देख लें। अगर आप इमेज की बात करते हैं तो इसमें राइट और लेफ्ट दोनों हाथ की नेल वाली साइड यानी कि यांग साइड को दिखाया गया है। पॉइंट को ध्यानपूर्वक देख लेंगे। एक पॉइंट है बिल्कुल बीच में ब्लैक डॉट और एक पॉइंट है फर्स्ट ज्वाइंट से थोड़ा सा नीचे। ध्यानपूर्वक आप देख लेंगे और ब्लैक कलर लगाएंगे। यानी 3 रंगों के माध्यम से आप उन बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं जो डॉक्टर डराते हैं कि ये कैंसर ना बन जाए, तो आप इस रोगों को दूर कर सकते हैं। अगर आप सनबर्न से परेशान है या हीट स्ट्रोक से परेशान है, आप जब भी सूरज पे जाते हैं, या मैं कहता हूं किचन में भी अगर कोई इंसान खड़ा है और किचन की हीट इतनी ज्यादा लग रही है कि जैसे लगता है कि मैं जल जाऊंगा, सच यही है। अपने आप को बचाना जितना जरूरी है उसके लिए सबसे पहले आप कलर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि कलर भी कुछ आपको ठीक करने में मददगार हो सकते हैं। जब भी आप काम करें पूरा कपड़ा पहने, ये तो मैं कह ही रहा हूं। साथ ही साथ मैं कह रहा हूं कि सिर्फ ग्रीन कलर लगाएं और ध्यानपूर्वक इमेज को देख लेंगे। और ये दोनों हाथों में है, हाथ की 3 उंगलियां और इस पॉइंट को ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये सारे पॉइंट कहां पर है, थंब से अपोजिट वाली साइड में, स्मॉल फिंगर वाली साइड में। पर जो थंब का पॉइंट है वो बाहर वाली साइड में है। ये ध्यानपूर्वक आप कलर को लगाएंगे। इस कलर को जोड़ नाखून के स्टार्टिंग जो सबसे ऊपर के पॉइंट्स हैं, इन पॉइंटों को जब आप लगा लेंगे दोनों ही हाथों में, इतनी जल्दी लाभ करता है जैसे आपने बर्फ रखी हो, ठंडक मिल रही हो, एसी चलाई। अंदर का एसी आपकी स्किन की सभी बीमारियों को जल्दी से ठीक कर देगा, हीट स्ट्रोक होने नहीं देगा। या फिर जब आप हीट में के पास जा रहे हैं उससे 1 घंटा पहले ही लगा लें। जैसे आप सनस्क्रीन लगाते हैं, ये सनस्क्रीन से भी ज्यादा काम करेगा और ये क्योर करेगा, केयर के साथ क्योर करेगा। कुछ दिन लगातार लगाएं, आपका हीट सनबर्न बंद हो जाएगा, क्योर हो जाएगा, दोबारा वो स्किन आ जाएगी जो आप चाहते हैं। दोनों हाथों पे ये पॉइंट जरूर लगाएंगे। इमेज को ध्यानपूर्वक देखें। एक वर्ड है, गर्मी में छोटा हो या बड़ा हो, इतनी हीट लगती है, लू लग जाती है। और लू के सारे लक्षण जब हो जाते हैं उससे पहले उपचार कर लें। अगर पहले मौसम में भी आपको लू लग चुकी है तो पॉइंट्स जब होता है तब भी काम करता है और नहीं लगे तब भी काम करता है, नुकसान नहीं है, जैसा आप एलोपैथी से ले रहे हैं। मैं एलोपैथी को गलत नहीं कह रहा हूँ, इमरजेंसी के लिए हमेशा एलोपैथी जाना पड़ता है। पर अगर आपको एलोपैथी पे जाकर भी उपचार नहीं मिल रहा तो रंग आपको घर बैठकर भी ठीक कर सकता है। ये वीडियो जन कल्याण के लिए मेरी बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि ये सारी वीडियोस, ये सारे पॉइंट्स मैंने कहीं ना कहीं से लिए हैं, मुझे भी किसी ने सिखाया है। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपने सभी गुरुओं का। और अगर आप भी ठीक होना चाहते हैं और अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो तहे दिल से आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमन करता हूं। और कलर आपको ठीक कर सकते हैं, ये आपसे मैं वादा करता हूं डॉक्टर। आप भी सीखना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप फोन करके समझ सकते हैं। ये जूम से भी क्लास हो सकती है और आप हमारे पास आना चाहें तो प्रैक्टिकल सेशन भी हम इसको सिखा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जूम पर आपको प्रैक्टिकल नहीं सिखाया जाएगा, जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप सीख नहीं जाएंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम सिखाने के लिए तत्पर रहेंगे जब तक आप सीख नहीं जाएंगे। बात करते हैं 2 पॉइंटों की। एक पॉइंट है नाक, अंगूठे का दोनों बोथ साइड में बिल्कुल बीच में एक लाइन खींची हुई है, जैसे इमेज में। इस पॉइंट के हाफ से थोड़ा नीचे नोज के बिल्कुल नीचे पॉइंट है। अगर मैं बॉडी की बात करूं और बाकी बात कर रहा हूं सुजो की कलर लगाने के लिए, तो यहाँ पर पॉइंट है, इसका नंबर आपको पता लग रहा है CV26। ब्लैक कलर का डॉट बनाना है और यही डॉट दूसरी जगह बात करूं तो बड़ी उंगली के लिए स्मॉल फिंगर वाली साइड में हमने पहले एक बीच की लाइन खींची है और फिर उसका फर्स्ट ज्वाइंट का हाफ किया है और बाहर वाली साइड में पॉइंट लगाया है। ज्वाइंट जो बीच में है उससे थोड़ा ऊपर, जिसका नाम है K2। इस पॉइंट को आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे। इस पॉइंट पे ब्लैक डॉट लगा देंगे। 2 पॉइंट लगाने से दिन में लगाएं, रात में लगाएं, किसी भी उम्र के हैं, आपको लू नहीं लगेगी और लगी हुई है तो सही हो जाएगी। फिर बात करते हैं उन बीमारियों की जो अक्सर किसी को हो गई है नाखूनों में। नाखून का सब, कई बार लेडीज या जेंट्स कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं और कई बार मैं कहता हूं कि नाखून की सफाई ही नहीं करते हैं और सफाई ना करने की वजह से नाखूनों में इंफेक्शन हो जाता है। इंफेक्शन की वजह से नाखून कई बार हटाना भी पड़ता है और कई बार नाखून स्किन के अंदर भी चला जाता है। इन सब लोगों के लिए जो अगर नाखून बार-बार स्किन के अंदर चला जाता है उसके लिए भी, और नाखून की कोई भी अगर समस्या है तो ये पॉइंट को ध्यानपूर्वक समझ लें। 2 उंगलियों के बीच से सीधी एक लाइन खींची है। थंब के जहां ये ज्वाइंट है, या मैं कह सकता हूं इसके हाफ से, बिल्कुल इनके हाफ से एक मैंने लाइन और खींची है। हालांकि इसका हाफ और हाथ का इस तरफ, एक इधर से हाफ, एक इधर से हाफ। अगर ये प्लस साइन आपको समझ आ रहा है तो आप देखेंगे रिस्ट की तरफ थोड़ा सा ही ऊपर बिल्कुल बीच में ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है CV9। अगर नाभि से बात करूं
ये तो सूचक की बात हो रही थी। कोरस्पोंडेंस, नाभि से 1 गुण ऊपर CV9 को अगर आप दबाते हैं या वहां पर भी ब्लैक डॉट लगाते हैं और यहाँ पर भी ब्लैक डॉट लगाते हैं तो नाखून की कोई भी इंफेक्शन घर बैठकर आप ठीक कर सकते हैं। करके देखें, बहुत लाभ होता है, नुकसान कुछ नहीं है। बार-बार यही कहना चाहूँगा, उम्र की कोई सीमा नहीं है और कितना पुराना है इसकी भी कोई भी ज़्यादा वजह नहीं है। बहुत जल्दी कारगर काम करता है। रंग करके देखें, करना आसान और करवाने वाले को दर्द नहीं, जैसा एक्यूप्रेशर में या और विधाओं में मिलता है। साथ ही साथ दर्द है, पर दर्द के साथ सूजन है। और कई बार आपने देखा होगा सर्दी बहुत हो रही है, अकड़न बहुत है और जिसकी वजह से दर्द भी है और सूजन भी है। और कई बार इसको गठिया भी लोग कह देते हैं या वजह कुछ भी है। अगर दर्द और सूजन दोनों हैं, वो उंगली हो या जोड़ छोटे हो या बड़े हों, तो ये पॉइंट जो इमेज में आप देख रहे हैं, इंडेक्स फिंगर में नेल्स के बिल्कुल सीधी लाइन खींची है और नेल से थोड़ा सा नीचे ही ये पॉइंट है TW2। इस पॉइंट को प्रेशर भी दे सकते हैं, नहीं तो ब्लैक डॉट कुछ दिन लगाएं। जो भी आपका अनुभव है, अगर आपकी उंगलियों में दर्द और सूजन है तो ये आप लगाएं। पसीना हो रहा है, शर्ट को पहना नहीं, बस गीली हो गई, ऐसा लग रहा है कि शरीर को बिना पानी से पोंछे ही दोबारा पहन ली शर्ट और अभी पहनी नहीं है, फंक्शन में अभी तो जाना बाकी है, बाहर काम पे जाना है, इतनी गर्मी लग रही है, अब इसको उतारने का मन है। और इस वजह से मैं कई बार लोगों से मिलने नहीं जाता। अगर आपस में तालमेल नहीं बनेगा, कहीं जाओगे नहीं, तो आप डिप्रेशन की शिकार है। ज़्यादा पसीना और कम पसीना भी बहुत बड़ा नुकसान है। हमेशा लाइफ को बैलेंस जीना है। ज़्यादा बोलने वाला भी परेशान है, कम बोलने वाला भी परेशान है। तो पसीना अगर ज़्यादा आता है तो पॉइंट को ध्यानपूर्वक देख लेंगे। ये पॉइंट आपके हाथ में ही 2 पॉइंट है। एक तो है आपके इनर साइड में, एक है इसमें लेफ्ट हैंड है, इसमें राइट हैंड नहीं दिखा रहा हूँ, पर डॉट आप दोनों जगह लगाएंगे, ध्यानपूर्वक देख लें। एक पॉइंट है जिसको SI3 बोल रहा हूँ। SI3 पॉइंट को जोड़ से बिल्कुल नेल और जोड़ के बिल्कुल बीच में पॉइंट है। ये पॉइंट SI3 है, ब्लैक डॉट लगाना है। और अगर अंदर की बात करूं तो मिडिल फिंगर के लास्ट वाले कफ जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर बिल्कुल बीच में लीवर 10 पॉइंट है। ये 2 पॉइंट से पसीने को कंट्रोल किया जा सकता है। पसीना बेशक से ऊपर वाली साइड में आ रहा है या नीचे वाली साइड में या बगलों में या जांघों में, अगर पसीना ज्यादा आता है उससे होने वाली कोई भी रोगों को दूर किया जा सकता है। इन 2 पॉइंटों से पसीना बैलेंस हो जाएगा और पसीना बदबूदार है तो पानी की मात्रा को बढ़ा देंगे। जितना बॉडी क्लींस होगी उतना जल्दी लाभ भी होगा। अब है एक बहुत बड़ी समस्या, वो है फैटी लीवर। मैंने कई बार आपको लीवर क्लींस सिर्फ 2 दिन में सिखाया, पर मैं अब कलर के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। इमेज को ध्यानपूर्वक आप देख लेंगे। ये पॉइंट दोनों ही साइड में है और ये डॉक्टर वाल का पॉइंट है और ये पॉइंट फैट मेरिडियन पे है, फैट B1। ये ब्लैक डॉट ये नाखून के बिल्कुल अंदर वाली साइड में बोन के पास है। ये पॉइंट ये नेल के बिल्कुल पास नहीं है, डायग्राम में जो दिख रहा है। अगर हाथ में ध्यानपूर्वक देख लेंगे, ये तो है नेल के नीचे यहाँ पर पॉइंट होता है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो पैर में भी इस पॉइंट को अंदर की तरफ लगाएंगे। ब्लैक डॉट बहुत लाभ मिलता है। लीवर अगर फैटी हो रहा है तो आप फैट को खाना कम कर दीजिए, तेल को यूज करना कम से कम कर दीजिए, सैर जरूर कीजिए। एक भोजन से दूसरे भोजन में कोई भी और चीजें ऐड नहीं कीजिए। सुबह 9 बजे खाना है और दोपहर को 2 बजे खाना है। बीच में अगर कोई आपको प्रसाद भी दे रहा है तो प्रसाद को ग्रहण नहीं करना, आप उसे रख लेंगे। जब आप दोपहर को 2 बजे खाएंगे तभी खाएंगे। ऐसा करने से बहुत लाभ होता है। आप ग्रीन टी का सेवन बढ़ा सकते हैं और ब्लैक टी विदाउट शुगर कॉफी पी सकते हैं। अगर कॉफी से आपको एसिडिटी नहीं बढ़ती है तो बहुत लाभ मिलता है। करके देख लें, विटामिन सी की मात्रा को भी बढ़ाएं। साथ ही साथ जब भी कोई इंसान परेशान होता है तो कुछ ना कुछ वो कर रहा है, कलरों के माध्यम से करें। कई बार आप जाते हो, वो एक सहमा हुआ कोने पे बैठ जाता है हर फंक्शनों में, आता जरूर है पर वो बात किसी से नहीं करता। कई बार चेहरा उदास है, आप उसको कुछ चुटकुला सुना दो, कुछ अच्छी बात कह दो, उसको उस स्टेट से अगर चेंज करने के लिए कुछ हंसी की बात भी करते हो तो वो लड़ पड़ता है कि क्या मैं तो परेशान हूँ और आप मुझे चुटकुला सुना रहे हैं। अगर आप हमेशा कोई इंसान उदास रहता है तो आप उसको जीवन में खुशियां लाने के लिए थंब का सेकंड जोड़ पर, वो किसी भी हाथ का हो सकता है, पर जहाँ पर मैं इमेज दिखा रहा हूँ आपको लेफ्ट हैंड, तो आप भी लेफ्ट हैंड का चुनाव करें। जहाँ पर पिंक कलर आप लगा लें, बहुत जल्दी लाभ होता है। जिसने किया है उसके जीवन में हैप्पीनेस आई है और सच ही है। जिसके पास जो अंदर होता है बाहर वही देता है, पर आप उसके लिए मददगार बन जाएं। ऐसा ना हो कि वो डिप्रेशन में कुछ गलत डिसीजन ले लें। सुसाइड तक के लोगों को मैंने यहाँ से हटते हुए देखा है सिर्फ कलर लगाने से। आप हर किसी के जीवन में खुशियां लाएं। आपके जीवन में खुशियां परमात्मा भेजेगा किसी और को निमित्त बनाकर। जरूरी नहीं है आप जिसकी मदद करें वही आपकी मदद करें। फिर बात करते हैं टांगों में दर्द। कई बार टांग की बात करते हैं तो एक्यूप्रेशर में बीच की 2 उंगलियों को हम टांग मानते हैं। जब भी हम रिंग की मदद से मसाज करते हैं तो पर टांग में कोई भी समस्या है, बेशक क्रैम्स पड़ते हैं, बेशक से आप टांग जब चलते हैं ज़्यादा देर दूर तक नहीं जा पाते। लोग सैर करते हैं तो कहते हैं मेरे पैरों की जो आगे वाली बोन है वो इतनी दर्द करती है कि मैं चल नहीं पाता हूँ। शर्टी का पेन हो सकता है, नी पेन हो सकता है, आपको स्वेलिंग हो सकती है। नी लेग 2 टांगों में अगर कोई भी प्रॉब्लम है या एक टांग में है तो बीच की 2 उंगलियों को यूज करके इमेज को ध्यानपूर्वक देख लेंगे। फर्स्ट जॉइंट से नीचे नीचे पूरे पे रेड कलर लगाकर चारों तरफ छल्लानुमा पूरा रेड लगाना है और स्केच पेन यूज करना है। वाटरी ऑयली बेस नहीं यूज करना, केमिकल बेस नहीं यूज करना। कलर तो आप संदूर भी लगा सकते हैं, रंग कैसा भी हो, अगर वो केमिकल बेस नहीं है बहुत जल्दी काम करता है। नहीं तो जैसा भी रंग मिले बेशक से संदूर का क्यों ना हो, पानी लगाकर इसको लगा लें, बहुत काम होता है। आई साइड वीक, कई छोटे बच्चों को अब चश्मे लगने के लिए डॉक्टर बोल चुके हैं। अगर आप इन पॉइंटों को ध्यानपूर्वक देख लेंगे, ये पॉइंट कुछ बोलते हैं और आपको कलर रोग दूर करने में मदद कर सकते हैं। फर्स्ट जॉइंट में नेल से थोड़ा सा बीच में अगर आप पॉइंट को दबाकर ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं। ये तो इमेज में ध्यानपूर्वक देख लें। ग्रीन कलर, ओनली ग्रीन कलर 8 घंटे दिन या रात कभी भी लगाएं, बहुत जल्दी लाभ मिलता है। अगर लाभ की मात्रा कुछ कम है, इन सब कलरों में सेम है, या तो हमने किसी एक जगह लगाया है और रिजल्ट बढ़ाने के लिए दोनों हाथों में भी लगाया जा सकता है। अगर एक साइड लगाने से आपको लगता है लाभ नहीं दिख रहा है तो दोनों हाथों में लगाएं और लगाना चाहें तो पैरों में भी लगा सकते हैं, अंगूठे के फर्स्ट जॉइंट इन साइड। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सब लोगों को आपके द्वारा पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आया। पहले तो मैं आपसे धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरी कलर थेरेपी फ्री क्लास में जो इंटरेस्ट दिखाया है काबिल तारीफ, और आपकी सब शब्दों को समझकर जो आपने मैसेज के रूप में मुझे भेजा है, मुझे समझ आ रहा है कि आपको ये समझ आ रहा है कि ये जो कलर है ये दिन में लगाए या रात में लगाए, ये आपका प्रश्न है। दिन में लगाएं रात में लगाएं, कलर काम करेगा ही। वो सूरज है या नहीं कोई फर्क नहीं।
दूसरा, ज़्यादातर लोगों ने प्रश्न पूछा है, ये क्या बच्चों पे ही काम करेगा? मेरा आंसर है, किसी को भी कलर लगाया जा सकता है, इसमें कोई भी ऐज का कोई रोल नहीं है। अब जीवन में जब भी कोई भी इंसान तरक्की करता है, और आज है 5 सितंबर, मुझे याद आ रहे हैं मेरे गुरु। और सच भी यही है, जिन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताया गया होता है या पुराने समय में उनके बारे में ज़्यादा पढ़ लिया गया होता है, अगर उन्होंने हमें कुछ सिखाया है तो आज उनको मैं नमन करता हूँ। आपके लिए भी कोई ना कोई सराहनीय होगा, कोई ना कोई आपके लिए भी रोल मॉडल होगा। जो शिक्षा दिवस है, आज मुझे याद आ रहे हैं मेरी हेल्थ की जर्नी में, वेलनेस इंडस्ट्री में मेरे खेमका सर। खेमका सर अक्सर एक बात कहते हैं जो मैं अक्सर बोल देता हूँ, ईच वन, सभी लोग सबसे पहले जो भी करना चाहते हैं, ईच वन रीच वन, आप हर व्यक्ति तक पहुंचने के लिए साधन बना लें। तो मैंने साधन बनाया वीडियो, जो मैं जानता हूं वो दूसरों तक पहुंचा दें। फिर ईच वन टीच वन, आपने भी सब तक पहुंचकर जो जानते हो उसे सिखा दो। निस्वार्थ भाव से किया हुआ हर कार्य कई गुना फल देता है, ये मैं जानता हूं। फिर बात है ईच वन ट्रीट वन, ये लाइन मुझे जीवन में बड़ा बदलाव दिया। अगर हर एक आदमी को स्वस्थ करने में लग जाएगा तो औषधि मुक्त भारत में योगदान रहेगा आपका भी। याद दिलवा रहा हूं उस वाक्य की कहानी को लंबा ना करते हुए कि एक बार जंगल में आग लग गई। बहुत सारे जानवर तो भाग रहे थे, कुछ जानवर आग को बुझाने के लिए पानी भी ला रहे थे। उनमें एक चिड़िया भी थी। चिड़िया चोंच में पानी लाती थी और पानी छोड़ देती थी। वो उस आग की बहुत ज़्यादा पावर थी, जिसमें वो उसके पंख भी जल रहे थे। वहीं पर एक बड़ा जानवर, मैं कह सकता हूँ एक बंदर, ने उस चिड़िया को रोक लिया और बोला, तेरे से क्या होगा इतने से पानी से? तो उसने जो जवाब दिया वो मेरे जीवन में बड़ा प्रभाव किया। उनने कहा, मरने के बाद या कुछ समय बाद जब ये लिखा जाएगा किस किसने योगदान दिया है, तो मेरी गिनती उन लोगों में नहीं होगी जो भाग गए थे, मेरी गिनती उनमें होगी जिन्होंने सहयोग किया था। थैंक यू सो मच। अब मैं आप बात को आगे बढ़ाते हुए, आपके प्रश्नों के उत्तर देते हुए कलर कहते हैं। कलर कुछ कहते हैं और कलर हमारे रोगों को दूर करने के लिए हमारे लिए मददगार भी है। कलर काम कैसे करते हैं उसका एग्जाम्पल देता हूं। उसके लिए आमी, जो आम से पहले होती है पेड़ पर आमी, उसका जो रंग है उसको ध्यानपूर्वक समझें। सृष्टि 5 तत्वों से बनी है और 5 तत्वों के अपने अपने रंग है। 5 क्या है? अगर मैं उंगलियों से समझाऊं तो अग्नि, अंगूठा, जब भी किसी को दिखाते हैं तो गुस्सा आता है। अगर पहली उंगली की, इंडेक्स फिंगर की बात करूं तो चैलेंज बोलते हैं, तो ये वायु उठा देती है, मैं भी कुछ करके दिखा सकता हूं। फिर बात करते हैं सबसे बड़ी उंगली, ये जो तत्व है ये आकाश है, सबसे ऊपर हमारे परमात्मा ने हमें आकाश दिया। फिर बात करते हैं इस फिंगर, रिंग फिंगर। रिंग फिंगर राजा महाराजाओं के टाइम से या उससे भी पहले से, जब भी कोई राजा बनता था तो उसको झुकना मना हो जाता था। वो झुकता था तो सिर्फ अपने गुरुओं के सामने, किसी हर एक व्यक्ति के सामने नहीं। तो उसको तिलक करते वक्त इसी उंगली का इस्तेमाल किया जाता था कि धरती को नमन करने के लिए तिलक लगाओ। मैं तिलक विधा के लिए याद करवाना चाहता हूँ, यह है पृथ्वी तत्व। और बात करते हैं इसकी, और ये सबको पता है, जब भी हमने किसी को भी ये उंगली दिखाई है तो उसने बोला है कि यूरिन आ रहा है, आप चले जाइए, ये जल तत्व प्रधान फिंगर है। और खाते वक्त कुछ चीज़ों को ध्यान, जब भी किसी व्यक्ति को गैस बहुत बनती है तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि आप स्टील के चम्मच से खाना बंद कर दीजिए, आप उंगलियों का इस्तेमाल कीजिए और खाना चालू कीजिए। जब भी किसी ने खाने को उंगलियों से खाया है, अगर खाना उंगलियों में है भी नहीं, अगर मुंह के सामने लाया भी है, आप भी करके देख लेते हैं, सिर्फ मुंह के सामने लाने पर हमारी बॉडी की में लार बढ़ जाती है, और जब लार खाने के साथ मिलती है तो वो पाचन को बढ़ाने के लिए बहुत ही मददगार होती है। बात कर रहा हूँ रंगों, आमी का रंग पहले कौन सा है? हरा रंग। और हम सब लोगों के पैदा होने से पहले परमात्मा ने सृष्टि में हरा रंग सब जगह बिखेर दिया। वो हरा रंग कम ना हो जाए तो आपको पेड़ लगाने चाहिए। बहाना कुछ भी हो, आपका जन्मदिन हो, आपकी एनिवर्सरी हो, या कोई भी बहाना हो, या पूर्वजों को याद करते हुए कोई भी दिन, कोई भी बहाना बनाए, साल में 365 दिन में से कम 3 दिन 3 पेड़ जरूर लगाएं। और अगर आज आपको पेड़ दिख रहे हैं, ऐसा ना हो जब आपके बच्चे बड़े हों, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, क्योंकि पेड़ आपने नहीं लगाए थे। पेड़ लगाना उतना ही ज़्यादा जरूरी है जितना बच्चों को शिक्षा देना। पेड़ हमारा जीवन आज का भी सुधारेगा और कल का हमें कॉन्फिडेंस देगा कि वहाँ ऑक्सीजन भरपूर रहेगी। कोरोना टाइम में हम सब लोगों ने देख लिया है, ऑक्सीजन ने ही हम सबको बचाया है। ऑक्सीजन वातावरण में पूरी होगी तो ऑक्सीजन कभी कम नहीं होगा। अगर आप मेरे से प्यार करते हैं तो पेड़ जरूर लगाएं शिक्षा दिवस पर भी। फिर बात करता हूँ कि जो रंग आमी का हरा था, कुछ दिनों के बाद जब वो पेड़ को छोड़ देता है तो हल्की सी लालिमा ले लेता है, और कई बार तो उसको बेचने के लिए पहले तोड़ लिया जाता है, और पेड़ का पका हुआ फल बहुत गुणकारी होता है। जैसे ही हरे रंग से बात करी हमने लालिमा की, और लालिमा के बाद जब तक वो हमारे तक पहुंचता है तो वो पीला रंग हो जाता है, हमारे खाने लायक हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं आम। सच पूछो सबको पसंद है, 99% लोगों को उसका स्वाद पसंद है, और जब भी जिसने खाया है उसने अगली बार बोला है जल्दी आना। आना यानी मिले उसे खाना। अब स्वाद के अनुसार येलो कलर, जब येलो कलर हम नहीं खा पाते, वजह कुछ भी हो, फ्रिज में रख दिया या वो कहीं सब्जियों के बीच में, फलों के बीच में बचा रह गया, तो उसका रंग चेंज हो जाता है। कई बार आपने अक्सर देखा है, या तो वो पहले व्हाइट होता है, या वो ब्राउन होता है, या वो ब्लैक हो जाता है। धीरे धीरे अपने रंग को बदलते हुए 5 रंगों को जीवन में उतार देता है। और सच यही है, जब वो प्रगति रंग बदलती है तो समाज में भावना बनती है। कई बार आपने देखा है कि किसी फंक्शन में आप जा रहे थे,
आपने सोच लिया मैं ये वाला कलर की यूनिफ़ॉर्म पहनूँगा, ये ड्रेस पहनूँगा। अभी तक तो आप तैयार थे कि जाना है, आपने कोई भी कलर पहना और वो कलर ने आपका मूड चेंज कर दिया, मूड स्विंग कर दिया। अब आपका मन कर रहा है अब नहीं जाना। और कई बार आपने सुना है कि कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए पहले 30 सेकंड में आए हुए जो भी आपके थॉट्स हैं, वो जीवन में सही थॉट्स होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड से आपके पास विचारों के रूप में आते हैं। और सच वही है, वो 30 सेकंड का एक्शन आपने ले लिया, तो सच कार्य वो आपको सफलता की राह में ले जाएगा। आँखों की समस्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, वातावरण में इन्फेक्शन बहुत हो रहा है और इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए मैं याद दिलवा रहा हूँ उस कलर को जो नेचर का सबसे पहला कलर है। इंडेक्स फिंगर के मिडल जॉइंट पर आप ग्रीन छल्ला चारों तरफ लगाते हैं। आपका एक प्रश्न ये भी था कि चारों तरफ लगाना है, ये इमेज में जो दिखाया है, अब मैं इमेज दिखा रहा हूँ, चारों तरफ लगाना है, अंदर वाली साइड में भी और बाहर वाली साइड में भी, बीच वाले में। ध्यानपूर्वक इस को लगाएँगे। फिर एक बात आती है, आपकी सुंदरता चेहरे से झलकती है। आप हमेशा स्वस्थ रहें, उसके पीछे बालों का बहुत बड़ा रोल है। सिर के बाल, अगर सिर के बाल आपके बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, रूसी है या खुजली रहती है, तो ये सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि शीर्षासन करना, या फिर कुछ शीर्षासन नहीं भी कर पा रहे हैं, तो कुछ टाइम बेड पे लेट जाइए और सिर को थोड़ा-सा नीचा कर लीजिए, अगर आपको कोई ऐसा सर्वाइकल की प्रॉब्लम ना हो तो। डॉक्टरी सलाह से आप ये करेंगे, सर्कुलेशन सिर की तरफ ले आएँ, तो आपके बाल झड़ने बहुत जल्दी रुक सकते हैं। और इमेज को ध्यानपूर्वक देखेंगे। इस इमेज में हाथ का चुनाव किया है आपका राइट हैंड, यांग साइड डार्क कलर, मिडल फिंगर नेल से लेकर नीचे तक 10 भागों में इक्वल बाँटा हुआ है। ये आयुर्वेद के पॉइंट्स हैं, पर मैं यहाँ आयुर्वेद के पॉइंट्सों की चर्चा ना करते हुए कलरों की चर्चा करके इमेज में जैसा देखा गया है वैसे कलर आप लगाएँगे और कलरों के नाम भी साथ साथ में इमेज में दिए हुए हैं। इन कलरों को लगाएँ और व्हाट्सएप के माध्यम से ये कलर आपने सही जगह लगाया, अब आप भेज सकते हैं इस नंबर के माध्यम से जो इमेज आपने अपने हाथों में लगाई होगी उस इमेज को। अगर कोई त्रुटि होगी तो हमारी टीम आपकी मदद करेगी, ये मैंने अब सोचा है। आप व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पे भेज सकते हैं। फिर है फीमेल के साथ, अगर वो एक महिला जो घर की है, घर चलता है महिला से, मेरा अनुभव ये कहता है। अगर वो बीमार होती है तो पूरे घर को समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सुख-दुःख के साथी वो एक महिला है जिसने अपने लिए तो कभी कुछ भी नहीं बनाया, अगर उसने दूसरों के लिए नहीं बनाया। कई बार आपने देखा होगा कि जब अगर पति या बच्चों ने कुछ नहीं खाना, माँ बचा हुआ खाना खाकर ही सो जाती है, ताज़ा कभी नहीं बनाती, ये उनके दुःख का कारण होता है। बात कर रहा हूँ पीरियड्स इर्रेगुलर। पीरियड्स में अगर कोई भी सर्कुलेशन में कमी है, ब्लड फ्लो में कमी है, कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, तो इमेज को ध्यानपूर्वक देख लेंगे। इंडेक्स फिंगर के इन और यांग, बात कर रहा हूँ राइट हैंड। राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर के पित्त जॉइंट और कफ जॉइंट, पित्त जॉइंट बीच का और कफ जॉइंट नीचे का, पूरा ब्लैक डॉट लगा देंगे। बहुत लाभ मिलता है, करके तुरंत देख लें और ये वीडियो दूसरों को भी काम आ सके, ये वीडियो दूसरों तक पहुँचाएँ, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। और अभी तक है और आपके गुणों की तारीफ भी करना चाहूँगा। आप जब स्वस्थ होंगे तभी परिवार को स्वस्थ कर सकेंगे, और जब परिवार स्वस्थ होगा तो आप समाज को स्वस्थ करने के लिए पहले सीख लें और सीखे हुए को पक्का करने के लिए दूसरों पर प्रैक्टिस जरूर करें, और जो भी अनुभव हो वीडियो के नीचे जरूर आए। फिर बोलता हूँ कि बहुत तेजी से बढ़ रही है गाल ब्लैडर स्टोन, और जब भी कोई एलोपैथिक में जाता है इमरजेंसी में पहला कदम एलोपैथिक में लगता है। मैं कह रहा हूँ एलोपैथिक में रखने से पहले आप इन पॉइंटों को भी यूज़ कर लें इमरजेंसी के रूप में। लगाने के बाद 2-4 दिन यूज़ करने के बाद अगर आराम नहीं मिलता तब डॉक्टर की सलाह से ये पॉइंट तब भी लगाते रहें, जल्दी लाभ होगा। और मैंने यहाँ तक देखा है जिन्होंने गाल ब्लैडर स्टोन को भी निकलवा लिया है, उनको समस्या गाल ब्लैडर स्टोन के नाम की खत्म हुई है, उसके शरीर के रोगों की कम नहीं हुई है, रोग उल्टा बढ़ गए हैं। ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि आप चुनाव करेंगे लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट जॉइंट। अगर फर्स्ट जॉइंट पे आप प्रेशर दे लेंगे या मेथी की पट्टी भी बांध देंगे, बहुत लाभ मिलता है। और कलर थेरेपी की बात करें तो इमेज को ध्यानपूर्वक देख लेंगे, जहाँ-जहाँ जो कलर लिखा है और साथ में कलर कौन सा है वो भी मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है। इस डॉट को लगाएं और फिर वही बात, डॉट लगाने के बाद आप व्हाट्सएप के माध्यम से इस इमेज को भेज दें। कहीं भी कोई त्रुटि होगी हम आपकी मदद करेंगे, हमेशा तत्पर रहें। मैं डॉक्टर पंकज आपसे बात करता हूँ। फिर बात करते हैं कि बच्चों को फोड़ा-फुंसी बहुत होते हैं और कई लोगों को पर्टिकुलर मंथ भी है। फोड़ा-फुंसी होते बार-बार है तो पहले भी उपचार किया जा सकता है, ऐसे में होंगे नहीं, और अगर हो गए हैं तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर बात है, आप ध्यान रखेंगे जो राइट हैंड की इमेज में ध्यानपूर्वक देखते हुए रिंग फिंगर का मिडल जॉइंट, इन और यांग में पूरी मेथी पट्टी लगा देंगे, बहुत लाभ मिलता है। जिसने किया है उसको लाभ मिला है। और एक प्रश्न था आपका हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, बहुत आसान है। हर घर में कहीं न कहीं नीले रंग का पेन है, या मैं कह रहा हूँ बच्चों के स्केच पेन बाज़ार से ले आइए, ₹2 की तो है। लगातार जिनको बीपी हाई रहता है, अंगूठे के बिल्कुल बेस में नीचे स्किन में एक ब्लू कलर की डॉट लगा दें और कुछ दिन लगातार लगाएँ। दवा खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, दवा के साथ करना है। और जब आपका 15 से 20 दिन या 1 महीना लगाने के बाद डॉक्टर से या घर में बीपी चेक करते रहेंगे, अगर बीपी कंट्रोल की तरफ जा रहा है, दवा का सेवन कम कर दें और कलरों के माध्यम से जीवन में खुशियाँ ले आएँ। फिर बात करता हूँ लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर जिनको भी है, सबसे पहले जाँच करवा लें कि आपको रक्त की कमी तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है। जाँच करवाने से अगर खून की कमी है तो खून को तो पूरा कर लें। काली किशमिश खाकर 10 दाने सुबह, 10 दाने शाम को, रात को भीगे हुए के बाद सुबह शाम दोनों टाइम पान की तरह साइड में रख लेंगे और उसका रस धीरे-धीरे चढ़ेंगे।
फिर बात है लो ब्लड प्रेशर के लिए कलर कुछ कह रहे हैं, फिर वही नेल के नीचे जो स्किन है फर्स्ट जॉइंट पर आप रेड डॉट लगा देंगे जैसे इमेज में दिखा है, बहुत लाभ मिलता है, जिसने भी यूज़ किया है उसको। फिर आपका एक प्रश्न था इनसोम्निया। पहले तो पढ़ रहा था तो नींद बहुत आ रही थी और जब लेट गया हूँ तो नींद कहाँ चली गई समझ नहीं आ रही। ऐसे रोगी के लिए नेल कोई भी हाथ हो सकता है, थंबनेल का नीचे के बेस में अगर आप ब्लैक डॉट लगा देते हैं बहुत लाभ मिलता है। फिर याद दिलवाता हूँ, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर का नेल के बिल्कुल नीचे, इमेज को ध्यानपूर्वक देख लेंगे, यहाँ लगाना है डार्क ग्रीन कलर। जो भी थॉट्स आपके रेगुलर चल रहे थे उसको वो कंट्रोल कर लेगा और जब वो बैलेंस हो जाएंगे तो आपको सोने में मदद करेगा। इन कलरों के माध्यम से स्वस्थ होना आसान है, खर्चा कम, घर रहकर ठीक हो सकता है। किडनी वीक हो रही है या किडनी से प्रोटीन निकल रहा है या किडनी डायलिसिस पे जा रही है या किडनी स्टोन भी है, तो कोरस्पोंडेंस में अगर हाथों का चुनाव करें तो इन दो उंगलियों के बिल्कुल उंगली को चलाते हुए जहां ये अटकाव है दो बोन के बीच में, इन पॉइंटों को आप प्रेशर देंगे और वहां पर रेड कलर लगाएंगे। एक राइट किडनी एक लेफ्ट किडनी, जिस साइड में दो उंगलियों के बीच में चलाएंगे दोनों ही पॉइंटों पे इमेज को ध्यान को देख लेंगे, रेड डॉट रात भर लगाकर छोड़ दें 8 घंटे के लिए, दिन में लगाना चाहे तो दिन में 8 घंटा। कलर लाइट हो गया तो दोबारा डार्क कर लें और अगर कोई खराबी हो रही है तो आप अपने नज़दीकी किसी भी सेंटर पर जाकर एक्यूप्रेशर वाले व्यक्ति से सलाह ले लीजिए। फिर है एक्सेस ब्लीडिंग, लकोरिया, प्रीलॉन्ग पीरियड्स। फीमेल को अगर ये प्रॉब्लम है तो दो बीच की उंगलियों का पीठ का पोर्शन यहाँ पर ब्लू डॉट कुछ दिन लगातार लगाएं, जो भी आपका अनुभव हो वीडियो के नीचे जरूर डालें, इमेज को में ध्यान से देखें। एक प्रश्न बहुत, घुटनों में दर्द है, चलता हूँ तो आवाजें आती हैं, सीढ़ियों पर चलता हूँ तो स्वेलिंग बढ़ जाती है। घुटनों में दर्द कहीं भी किसी भी कारण से है, सबसे पहले तो खड़े होकर पानी पीना बंद कर दीजिए और बैठ के दूध पीना बंद कर दीजिए। खड़े होकर दूध पीना है, बैठ के पानी पीना है, ध्यान रखेंगे। एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में कोई भी और फूड ऐड नहीं करेंगे। 9 बजे सुबह लेते हैं ब्रेकफास्ट तो दोपहर को 2 बजे लेते हैं लंच, बीच में कुछ नहीं खाएंगे। अगर प्रसाद मिलता भी है तो जेब में रख लेना, खाना तभी जब खाना खाएंगे। दूसरी बात, खाने से 40 मिनट पहले और 40 मिनट बाद तक कोई भी लिक्विड डाइट नहीं लेंगे और खाना अटकता है तो खाना बंद कर दें, पीना चालू कर दें। खाने को पीना चालू कीजिए। जो भी सॉलिड है उसको इतना चबाइए, भगवान ने 32 दांत दिया है तो 32 बार तो चबाना बनता है, करके देखिए। फिर है कुछ भी कहूँ गैस हो जाती है। मैं आपको सब चीज़ों से रोककर एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई भोजन आपके सामने आता है तो हाथों को रगड़ दीजिए और खाने को जमीन पर बैठकर किसी आसन पर बैठकर ही खाना चालू कीजिए। और अगर रसोई में स्पेस है तो वहीं पर कुछ दिन खाना चालू कीजिए। बैठ जाइए एक आसन पर और वहाँ पर हाथों को रगड़िए, खाना सामने रखिए और उसको पावर दीजिए, जिसको बोलते हैं अफर्मेशन। अफर्मेशन क्या है? आई एम हेल्दी, वेल्दी, क्रिएटिव एंड सेल्फ मोटिवेट पर्सन। अक्सर मैं ये बोलता हूँ जिसकी वजह से अगर कोई रोग मेरे अंदर आता है तो मैंने सब कुछ मांग लिया, उस खाने से खाना ही रोग मुक्ति का कारण बन गया। फिर नाक बंद हो जाती है बार बार, या तो मुझे स्मेल नहीं आ रही, कोई भी अगर ऐसा कोई रोग है तो वजह कोई भी हो, इन कलर से बड़ा अच्छे लगता है। इमेज को ध्यानपूर्वक देख लेंगे। अंगूठे को हमने डिवाइड किया है। अगर बात करूं पूरे फेस की तो फेस में 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। मैंने पर 4 पार्टों से इस बातों को समझाने की कोशिश करी। एक जो सिर के इस लाइन से, हेयर लाइन से ऊपर है, यहाँ तो है हमारी बालों की समस्या का इलाज। फिर यहाँ से लेकर माथे तक, माथे में कोई दिक्कत है तो वो पॉइंट पर बात है नाक की तो 2 ऊपर 2 नीचे, नीचे से जो सेकंड अपर, इमेज को ध्यान देख लेंगे। प्रेशर देने के बाद रेड डॉट अगर लगाते हैं तो नॉज से रिलेटेड कोई भी दिक्कत को जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। बार बार जुकाम होता है तो भी लगाकर जरूर देखें। फिर बात है कि जब भी इंसान बीमार होगा रंग मददगार है। मैं आपसे वादा करता हूँ रंग आपको स्वस्थ रखेगा। इनरेगुलर पीरियड, अगर इनरेगुलर पीरियड है, इमेज को ध्यानपूर्वक देख लेंगे। इंडेक्स फिंगर के सेकंड जॉइंट पे थंब वाली साइड में एक पॉइंट है LI11, ब्राउन डॉट कुछ दिन लगातार, दिन में समय है तो दिन में, रात में लगाना चाहे तो रात में 8 घंटे जरूर लगाएंगे, बहुत लाभ मिलता है। फिर बात वही है कि इंसान कुछ भी करता रहे, बीमारी उससे पीछा नहीं छोड़ती। अरे बीमारी पीछा नहीं छोड़ती या आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते। अगर कंप्यूटर पे डेस्कटॉप पर मैं A लिखूं तो क्या स्क्रीन पे B दिखाई देता है? नहीं होता। आप अपने खान पान में सुधार कीजिए, किसी ना किसी से सलाह लीजिए। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो बदलाव की जरूरत है और रंग आपके लिए कारगर हो सकता है। शुगर डायबिटीज इतनी तेजी से बढ़ रही है, या तो लोग टैबलेट खा रहे हैं या फिर वो इंसुलिन लगा रहे हैं। दोनों में सबसे बड़ी समस्या है कि वो अपने आप को समझ चुके हैं किसी के माध्यम से कि अब जीवन भर दवा खानी पड़ेगी। नहीं, कोई भी चीज हमेशा नहीं रही, मेरा अनुभव तो यही रहा। तो दुख भी कैसे रह सकता है अगर आप जिम्मेवारी ले लेते हैं स्वस्थ होने के लिए। कलर आपको मददगार हो सकता है। इमेज को ध्यानपूर्वक देख लेंगे। जो लोग इंसुलिन नहीं ले रहे हैं, टैबलेट खा रहे हैं, उन टैबलेट वालों को ये कलर इमेज में ध्यानपूर्वक देख लेंगे। हमने हाथ का चुनाव किया है लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर के लास्ट जॉइंट, जिसको हम कफ जॉइंट बोलते हैं, इन और यांग, लाइट कलर और डार्क कलर दोनों साइड में छल्ला बनाना है। एक आपका बार बार प्रश्न अब भी आ रहा है कि कलर सामने की तरफ है या पीछे की तरफ है। अगर मैं रिंग की बात कर रहा हूँ, रिंग वर्ड चूज कर रहा हूँ, तो ये चारों तरफ छल्ला बनाना है। एक तो है इंडेक्स फिंगर और एक है राइट हैंड की रिंग फिंगर।
रिंग फिंगर के अभी कफ जॉइंट, दोनों ही इमेज को ध्यानपूर्वक देख लेंगे, बहुत लाभकर है। जिसने भी यूज़ किया है, आप भी करेंगे तो अपना अनुभव वीडियो नीचे ज़रूर डालेंगे। येलो है पृथ्वी तत्व, जब पृथ्वी तत्व पूरा होता है तो हमारे अंदर एक इम्यूनिटी भी जागती है। फिर बात करता हूँ, जो लोग इंसुलिन लेते हैं, दोनों में थोड़ा-सा फ़र्क है। खाना खाना है चबाकर, फिर ये कलर भी लगाना है। बात कर रहा हूँ मैं लेफ्ट हैंड में, इंडेक्स फिंगर में, पहले तो मैंने लगाया था कफ जॉइंट में, पर जो इंसुलिन लगा रहे हैं वो लगाएँगे पित्त जॉइंट में, बीच वाले जॉइंट पर। इमेज को ध्यानपूर्वक देख लेंगे, इन और यांग दोनों तरफ। फिर बात कर रहा हूँ मैं राइट हैंड की, फिर वही बात पहले लगाया था हमने कफ जॉइंट में, पर जो इंसुलिन लगा रहे हैं वो लगाएँगे पित्त जॉइंट में, बीच वाले जोड़ पर। ये कलर लगाकर कुछ दिन, 1 महीना लगाएँ लगातार, इंसुलिन नहीं छोड़ना, टैबलेट नहीं छोड़नी। टेस्ट करवाकर ये देख लें पहले कितनी थी और अब कितनी है। खाने को एन्जॉय करें, अफ़र्मेशन दे के खाएँ और एन्जॉय करते रहें। हर उस चीज़ को, खाने को भी औषधि बनाया जा सकता है और निरोग मुक्त भारत के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कलरों को अपने जीवन में जोड़ें। फिर बात है कि जब भी खून की कमी होती है, हज़ारों रोग पैदा हो जाते हैं और कई बार हम अलग-अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, पर हम खुद ही खून की जाँच नहीं करवाते कि खून है कितना। अगर खून की कमी है, तो इमेज को ध्यानपूर्वक देख लेंगे। सबसे बड़ी उँगली, स्मॉल फिंगर वाली साइड में, नेल के बेस में है UV67। इस पॉइंट को आप प्रेशर भी दे सकते हैं और ब्राउन डॉट लगा सकते हैं। बहुत मददगार करेगा आपको खून बढ़ाने में। फिर बात करते हैं नेल का सेकंड जॉइंट और रिस्ट जॉइंट के थोड़ा-सा ऊपर और इंडेक्स फिंगर वाली साइड। ये पॉइंट को स्प्लीन का बैकशू पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट पे भी ब्लैक डॉट लगाएँगे, बहुत लाभ मिलता है। जिसने किया है उसको लाभ मिला है। खाना ज़्यादा चबाएँ, खाने के साथ लिक्विड डाइट नहीं लेंगे और कुछ आयरन बढ़ाने वाली चीज़ें भी ज़रूर खाएँ। खाना बदलेगा, रोग भाग जाएगा। कलर लगाएँगे, केयर और क्योर आप अपनी भी और अपनों की भी कर सकते हैं। बात करते हैं इन्फेक्शन। कहीं-कभी अगर आपकी रिपोर्ट में इन्फेक्शन है या फीवर आ रहा है, जब भी इन्फेक्शन होता है तो फीवर आता है। पहला तो कहना चाहूँगा पीसीएम, सबकी जुबान पे बुखार हुआ नहीं, क्रोसिन लाइन। अब तो डोलो बहुत नाम हो गया है, डोलो लीजिए, बुखार को दूर करें। अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है, बुखार हुआ ही इसलिए है कि वो इन्फेक्शन को खत्म कर सके और इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए आपको मददगार हो सकता है ब्लैक कलर। बच्चों के वाटरी कलर लेके, स्केच कलर लेकर जॉइंट, जितने भी हाथ के जॉइंट हैं, जितने भी, उंगली में 3-3 जॉइंट हैं सभी में और अंगूठे में 2 जॉइंट हैं, सभी के जितने ही जॉइंट हैं। यानी कि 12 यिन, 12 यांग, 2 इन, 2 यांग, टोटल 12 और 2 4 या 12, 13, 14, 14 और 15 जॉइंट, ये जितने भी रिस्ट से ऊपर जॉइंट हैं, इन सब पर आप ब्लैक डॉट लगा देंगे। दोनों साइड इमेज को ध्यानपूर्वक देख लेंगे, बहुत लाभ मिलेगा। अगर फीवर बहुत तेज हो रहा है और शिवरिंग भी हो रही है, तो बिल्कुल ऊपर ब्लू कलर का डॉट लगा देंगे, जैसे इमेज पे लिखा है, अंदर वाली साइड में, बाहर वाली साइड पे नहीं लगाएंगे ब्लू कलर। बहुत लाभ मिलता है, जिसने भी किया है उसको लाभ मिला है। फिर एक प्रश्न है आपका वेरिकोन वेन्स। तो वेरिकोन वेन्स जिसको भी है परेशान तो रहता ही है, पैरों में नीली-नीली नसें इकट्ठी हो रही हैं, तो ये पॉइंट बहुत ही कारगर है। SP5, इस पॉइंट पे ब्लैक डॉट कुछ दिन लगातार लगाएँ। एक ही महीने में रिजल्ट मिल जाता है, कुछ दिन लगातार करें। खड़े होकर खाना और पीना बंद कर दीजिए। खाना बंद कर दीजिए, खाने को इतना चबाइए कि वो रस बन जाए और वो रस आपकी नसों को ठीक करने में मददगार होगा। फिर है ग्रोथ। एक वर्ड मैंने वहाँ बोला था पर वो मिस हो गया मेरे से, सॉरी। ग्रोथ, वो बालों की हो, हाइट की हो या किसी भी चीज़ की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, वो कमज़ोर है। तो अगर वो ग्रोथ को बढ़ाना है, तो एक ग्रोथ के लिए पॉइंट है, बहुत ही कारगर है। इमेज को ध्यानपूर्वक देख लेंगे, दोनों हाथों में। यांग साइड में रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर के कार्पल से बिल्कुल बीच में, दोनों बोन के बिल्कुल बीच में, जहाँ पर आपकी उँगली अटक जाए, जहाँ पर आपकी उँगली अटक जाए, दोनों ही हाथों में है। इसको ब्लैक डॉट लगाएँ, कुछ दिन लगातार ब्लैक डॉट। ग्रोथ की जितनी भी प्रॉब्लम है, वो सब सॉल्व हो जाएगी, बेशक से हाइट का बढ़ना हो, बेशक से बालों का बढ़ना हो। ये इमेज पे ध्यानपूर्वक देख लीजिए। फिर है हर चीज़ का स्तंभ है रीढ़ की हड्डी। मैंने पहले भी कई बार कहा है, जब भी कुछ भी पढ़ें तो आप सीधे रहें, रीढ़ की हड्डी सीधी रहें। और अगर आपको सर्वाइकल है, आँखें नीचे होनी चाहिए, गर्दन नहीं। अगर आपको स्पाइन से रिलेटेड, बेशक से वो अपर हो, मिडल इनके बैक में हो या लोअर पार्ट, स्पाइन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, तो आप खाने पे तो ध्यान दे ही रहे हैं, पर यहाँ पर आपको बहुत ही मददगार होगा, बहुत ही मददगार। राइट हैंड के बीच के 2 जोड़, फर्स्ट जॉइंट, इस पे इमेज को ध्यानपूर्वक देखते हुए अगर ब्लैक डॉट चारों तरफ लगाते हैं, छल्ला बनाते हैं, बहुत लाभ मिलेगा। करके देख लें, जिन्होंने भी ये पॉइंट्स को लगाया है, उसको बहुत लाभ मिला है। बेशक से उसको पूरे स्पाइन में प्रॉब्लम है, बेशक एक डिस्क में प्रॉब्लम है, बहुत। फिर है खाना जब भी खाता हूँ, खाना गैस बनाता है, एसिडिटी बनाता है, पाचन बेकार करता है, खाते ही पेट ऐसे फूल जाता है, शर्ट टाइट हो जाती है, चलने का मन नहीं करता, मूड स्विंग होते हैं, काम करने का मन नहीं करता। अब उससे मुक्ति आप रंग के माध्यम से करके देख लें। इमेज को ध्यानपूर्वक देख लेंगे, दोनों हाथों में अंगूठे का पहला जॉइंट, इंडेक्स फिंगर का मिडल जॉइंट, रिंग फिंगर का मिडल जॉइंट, दोनों हाथों में रात भर के लिए ग्रीन कलर चारों तरफ छल्लानुमा बना लेंगे, बहुत लाभ मिलेगा। खाना पच जाएगा, चाय कॉफ़ी अवॉइड कीजिए, खाने को समय दीजिए, खाने को खाना बंद कीजिए, खाने को पीना चालू कीजिए और पीने वाली चीज़ को खाना चालू कीजिए, मुँह में रोक-रोक कर पीजिए। फिर सच यही है, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ये वीडियो जन कल्याण के लिए आपसे निवेदन करूँगा, दूसरों को जहाँ तक पहुँचा सकते हैं, कभी न कभी काम ज़रूर आएगी। और अगर आप डायरेक्ट फेस टू फेस होकर भी सीखना चाहते हैं, मैं आप लोगों के बार-बार कहने पर एक बार आप लोगों के समक्ष भी आकर ज़ूम के माध्यम से ये क्लास चालू करूँगा, जिससे मैं आप लोगों के पास आ सकूँ। अगर आप सीखना चाहते हो, बहुत कम खर्चे में निरोगी रहकर, कलरों को साथ लेकर जीवन का आनंद ले सकते हो। आप अगर चाहते हो कुछ सीखना, कलर एक्यूप्रेशर